કોઈ છે ને ટાઈમ હોય છે. પરમ કરુણા બહુ વિચાર નિકાય ચંદ્ર
परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन लिबर्टी फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री पति पावन गौरनिताय की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंद और गौरीश और गौरीश श्री श्री और गौरीश श्री ओम ज्ञान श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वगुणात्मार्पितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सर्वललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्गुरे गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह भी चर्चा कर रहे थे, आज मेरे पिताजी को एक कॉल आया तो सामने वाले ने बोला हैप्पी न्यू ईयर, तो भड़क गए उसके ऊपर एकदम। हमारा नववर्ष ही नहीं है, हमारा नववर्ष कुछ और है। जो भी हो, नववर्ष हो चाहे ना हो, हमारे लिए भक्ति में गंभीर होने के लिए एक अवसर है और हर दिन ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रयास करते हैं हर स्थिति में अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ करने। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में एटलांटा में गए 1975, आज से 51 वर्ष पहले, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव या तिरुभाव तिथि ऐसे कुछ था। तो प्रभुपाद जब गए तो उनके पहुंचने से पहले भक्तों ने वहां पर गौर निताई के विग्रहों की स्थापना की। प्रभुपाद ने 3 सेट गौर निताई के भेजे थे अमेरिका, उनमें से एक सेट एटलांटा में प्रतिष्ठित हुए। श्रील प्रभुपाद जब उस टेम्पल रूम में एंटर हुए, कई भक्त लोग, मतलब सैकड़ों भक्त, और इस हॉल के बराबर ही शायद होगा, थोड़ा लंबा है वो लेकिन विड्थ इससे कम है, तो लगभग इतनी ही जगह होगी। लेकिन इतनी सी जगह में सैकड़ों युवा युवती प्रभुपाद के अनुयायी वहाँ पर प्रभुपाद के लिए कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद एंटर करके जब व्यासासन पे बैठते हैं तो सामने देखते हैं गौर निताई। तो प्रभुपाद ये भजन गाने की कोशिश करते हैं, परम करुणा बहुत विजना निताई गौर चंद्र। लेकिन जैसे ही ये पहली लाइन बोलते हैं प्रभुपाद समाधिस्थ हो जाते हैं और आगे गा नहीं पाते।
प्रभुपाद बोलते हैं कि कैसे कृष्णा मेक सो मेनी कंडीशंस बट चैतन्य महाप्रभु मेक नो कंडीशंस, मोस्ट मर्सी। बस इतना ही अराइवल एड्रेस। ये दुनिया का सबसे छोटा लेक्चर प्रभुपाद। प्रभुपाद बोलते हैं कि कैसे कृष्ण बहुत सारी योग्यताओं का विचार करते हैं, ये शरणागत है कि नहीं, ईर्ष्यालु है कि नहीं, ये अनर्थों से मुक्त है कि नहीं, ये पापों से मुक्त है कि नहीं, कौन से गुण में है। लेकिन गौर निताई ये सब योग्यताओं का विचार नहीं करते। और इसलिए यहाँ पर लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं, बहुत सुंदर ये भजन है, परम करुणा बहु धुरी जन। बहु मतलब होता है प्रभु, बहुत करुणावान, परम करुणावान है ये दोनों प्रभु। प्रभु दुई जन, दोनों निताई गौरचंद्र, श्री नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। सब अवतार सार शिरोमणि, सारे अवतारों के ये सारथी सार है। जैसे दूध का सार मक्खन होता है और फिर मक्खन से भी घी निकाला जाता है, उसी तरह सारे अवतारों की जो माधुरिमा है, जितने अवतारों की करुणा है, उसको सबको सारथी सार करेंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद सार शिरोमणि। हमारे पूरी बॉडी का पहचान होती है हमारे मुख से, और मुख में भी श्रेष्ठ होता है तिलक। कोई गाल पे तिलक नहीं लगाते, तो मस्तक पे तिलक लगाते। और उस तिलक, उस मस्तक के ऊपर भी जो मुकुट है, उसकी मणि कितनी श्रेष्ठतम स्थिति में होती है। ऐसे सारे अवतारों के सार और शिरोमणि वो है श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। केवल आनंद कंद, केवल और केवल आनंद के वो सागर है। इसीलिए भजो भजो भाई, भाई और बहन दोनों ही। भजो भजो मतलब इनकी आराधना करो। चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी, अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की आराधना में लगाओ। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? विषय छाड़िया, विषयों को छोड़ना होगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कोई कितना ही पापी हो, कोई कितने ही अपवित्र हो, कितना ही किसी का इतिहास हो, उसको माफ कर देते हैं। लेकिन जो भक्ति पथ पे आने के बाद कपटी रहता है, उसको उद्धार नहीं करते। पतित पावन है, कपटी पावन नहीं है। तो जो पहले हो चुका वो हो गया, लेकिन अब भक्ति पथ में आने के बाद विषय छाड़िया। ऐसा चैतन्य भागवत में उल्लेख आता है कि जो लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको छोटा हरिदास की लीला को याद रखना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में छोटे हरिदास की लीला आती। महाप्रभु के परिकर थे, महाप्रभु को रोज भजन सुनाया करते थे। और वो छोटा हरिदास को एक दिन महाप्रभु ने भिक्षा पर भेजा। और जब वो भिक्षा पर गए तो माधवी देवी, उसी की महती की बहन थी, उनको देख करके एक क्षण के लिए उनके हृदय में आकर्षण आया। फिर वो सोचने लगे ये तो, और वो भी वृद्धा थी। लेकिन जैसे उन्होंने, ये मैं क्या विचार कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने विचार को त्याग दिया। लेकिन जब महाप्रभु के पास वापस आए, तब तक महाप्रभु ने निर्देश दे चुके थे कि छोटा हरिदास का मैं त्याग करता हूँ। अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। वो सन्यासी होकर प्रकृति के बारे में, अर्थात स्त्री के बारे में विचार करता है। मैं इसको कभी स्वीकार नहीं करूँ। कितने कठोर है, करुणा, परम करुणा, लेकिन उसी के साथ जो कपटी होगा उसको महाप्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। महाप्रभु ने छोटा हरिदास का त्याग कर दिया। 1 साल तक छोटा हरिदास प्रतीक्षा करता है, आज बुलाएंगे, कल बुलाएंगे। दूर से देखता था महाप्रभु जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने, महाप्रभु वापस आ रहे हैं, समुद्र स्नान के लिए जा रहे हैं, लेकिन कभी आगे आने की उसके साहस नहीं हुआ। और यहाँ कोई भक्त अगर महाप्रभु को बोलना भी चाहते थे छोटा हरिदास के विषय में, तो महाप्रभु बहुत क्रोधित हो जाते। तो ये लीला से हम समझ सकते हैं कि एक क्षण के लिए भी ऐसा विचार आया जो विषय भोग का, जो मर्यादा का लंघन का विचार था, महाप्रभु ने अपने नित्य परिकर छोटा हरिदास को दंड दिया, परित्याग कर दिया। तो हमारी क्या अवस्था होगी? तो इतने नित्य सिद्ध परिकर हैं जो हमेशा महाप्रभु के साथ रहते, उनके लिए महाप्रभु इतने कठोर हो सकते हैं। तो हम लोगों को कितना सतर्क होना चाहिए। विषय छाड़िए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। कोई सोचेगा कि मैं इंद्रिय भोग भी करूं
और मैं भक्त भी बन जाऊं, तो ये संभव नहीं है। विषय छाड़ेगा, विषयों के प्रति आकर्षण को धीरे धीरे छोड़ना होगा। और उद्देश्य को याद रखना है कि क्या श्री चैतन्य महाप्रभु मेरी इस क्रिया से प्रसन्न होंगे? वो तो हृदय में बैठे हैं। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में 14 श्लोकों में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मंगलाचरण बोला है, और उसमें एक श्लोक है जिसमें वो बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ही हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनके अंश मात्र परमात्मा है और उनकी शरीर का प्रकाश ब्रह्म ज्योति है। अर्थात चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। तो जब हम कोई ऐसी क्रिया करते हैं, हमको विचार करना चाहिए क्या महाप्रभु इस क्रिया से प्रसन्न होंगे? और अगर चैतन्य महाप्रभु हमारा त्याग कर देंगे तो कौन बचाने वाला है? सब अवतार सार शिरोमणि, यदि ये हमारा त्याग कर देंगे तो कौन बचाएगा? तो ये विचार करना चाहिए। विषय छाड़िए, से रसे माजिया। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, उनकी शिक्षाओं में, उनके संकीर्तन में जो रस है उसमें आनंद लेना है, विषय में नहीं। मुखे बोलो हरि हरि, सदैव भगवान के नाम का उच्चारण हो। देखो रे भाई त्रिभुवने नहीं, ये मन दयाल दाता। पूरे त्रिभुवन में इनसे ज्यादा दयाल कोई नहीं। अगर कोई गंभीरता से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय ले तो वो सारी सीमाएं पार कर देते हैं उस भक्त का उद्धार करने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु की उदारता है। पशु पाखी झुरे, पशु पक्षी क्रंदन करते हैं जिनकी करुणा के श्रवण करके, जिनकी करुणा का विचार करके। पाषाण विदरे, पाषाण पिघल जाते हैं, पत्थर पिघल जाते हैं। अलारनाथ में कौन कौन गए थे? अलारनाथ में देखा था वो शिला, महाप्रभु के स्पर्श से जो पिघल गए, पाषाण पिघल जाते हैं। ऐसे ही कलाई नटशाला में भी है। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण का दर्शन किया और इतने प्रेम से प्लावित हो गए कि वहां पत्थर पिघल गए। महाप्रभु के चरण के चिन्ह वहां पाषाण विदय। सुनी जार गुण गाथा, और उनके जाने की भी जरूरत नहीं है, केवल उनकी करुणा का विचार करके पशु पक्षी पाषाण सब क्रंदन करने लगते हैं। लेकिन संसारे माजिया रोहिली पोड़िया से पद नहीं लोआश। ऐसा कोई व्यक्ति अगर होगा जो ये सब श्रवण करके भी संसार में लगा रहेगा और श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों में जिसकी आसक्ति नहीं होगी, वो कौन होगा? अपन कर्म भुंजाए श्रवण। वो अपनी ही कब्र खुद खोद रहा है। वो स्वयं यमराज के पास जाने की तैयारी कर रहा है। अपने कर्मों से स्वयं विष खाने की तैयारी कर रहा है। कोहे लोचनदास, लोचनदास का मत है। बहुत सुंदर रूप से उन्होंने ये भजन में व्याख्या की है कि कैसे अपने सौभाग्य को हर भक्त को पहचानना चाहिए और बहुत गंभीर रहना चाहिए। वैष्णव सदाचार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वैष्णव सदाचार हमें वो मर्यादा देता है जिस मर्यादा के भीतर हमें रहना है, और इस मर्यादा को जब हम लांघ देते हैं तो महाप्रभु की कृपा को हम खो देते हैं। लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा से बाहर जाएंगे तो फिर सुरक्षा की अपेक्षा नहीं कर सकते। या फिर गुरु महाराज उदाहरण देते थे, आप नाव में सवार हो तब तक नाविक की जिम्मेदारी, नाव से आप कूद गए फिर नाविक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी जान पे खेल के आपको बचाए। बचा भी सकता है, नहीं भी बचा सकता, जिम्मेदारी नहीं है। उसी प्रकार से ये वैष्णव आचरण की जो मर्यादा है ये हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। किन किन क्रियाओं से हम महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करें और किन किन क्रियाओं से वो रुष्ट हो सकते हैं, उनको हम कभी ना करें। जब लोग परिवार बसाते हैं, पति पत्नी एक साथ रहते हैं, तो एक दूसरे की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखते हैं कि नहीं ये क्रिया मैं करूंगा तो संबंध टूट जाएगा। माता पिता बच्चों के साथ बड़े सतर्क रहते हैं, ये बात बोल दूंगा तो शायद बच्चा मुझे छोड़ के चला जाएगा, बड़े सावधान रहते हैं। उसी तरह से हम लोग आश्रम में भी जो भक्त लोग को देखते हैं, अथॉरिटी से झगड़ा किया मंदिर में रहना मुश्किल हो जाएगा, अथॉरिटी से झगड़ा नहीं करते। कितना हम हर जगत में, हर समाज में ये विचार करते हैं कि क्या क्रिया करने से मेरे लिए स्थिति प्रतिकूल हो जाएगी, वो क्रिया मुझे कभी नहीं करनी। उसी तरह वैष्णव सदाचार है कि ये क्रियाओं का अगर मैंने आश्रय नहीं लिया और मैंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया तो मेरे जीवन से महाप्रभु का आश्रय चला जाएगा, श्रील प्रभुपाद का आश्रय चला जाएगा। इसलिए
भक्त एकांत में भी रहेगा तो इन सिद्धांतों का पालन करेगा। राधेश्याम प्रभु ये डेफिनेशन देते हैं कि कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर इज व्हाट यू आर व्हेन यू आर अलोन। आप एकांत में क्या हुआ आपका चरित्र है। सबके सामने तो अच्छे ही भक्त हैं हम, है ना, जितने ज्यादा भक्त उतने अच्छे हम भक्त, लेकिन एकांत में आपकी क्या दृढ़ता है, एकांत में क्या आपकी एक निष्ठता है, एकांत में क्या आपकी ईमानदारी है सिद्धांतों के प्रति, गुरु के प्रति, वो निर्णय करता है कि हम लोग कितने दृढ़ भक्त हैं। आप यात्रा पे जा रहे हो अकेले कहीं पर, उस समय पे क्या विचार है, क्या नियमावली का पालन कर रहे हैं। मैं अभी यूथ क्लास दे रहा था, पूछ रहा था घर पे जाके हमारी क्या हालत होती है। ये सारे विचार हमारी दृढ़ता का निश्चय करेंगे। तो वैष्णव सदाचार ऐसा नहीं केवल मंदिर के अंदर करना है। प्रभु जी आ गया मैं 33 से 37 प्लॉट नंबर के अंदर, अभी मैं वैष्णव, जैसे ही मैं प्लॉट के बाहर गया वैसे ही मैं कुछ और नहीं। ये दोगला व्यवहार महाप्रभु पसंद नहीं करते, कपटता महाप्रभु पसंद नहीं करते। हम जो हैं वो है। अब जो है वो है में भी लोग अपना दिमाग लगाते हैं, मतलब बाहर जैसे हैं वैसे ही हम अंदर है, ऐसा नहीं। जैसी वैष्णवतम यहाँ सीख रहे हैं वैसे ही हमको बाहर भी आचरण करना है। हर जगह वैष्णव वैष्णव है, अपने सिद्धांतों का पालन दृढ़ता से करना चाहिए। हम लोग पिछली बार प्रणाम की बात कर रहे थे। हम लोग जब यूएस गए तो लगभग हमको 1 साल हो गया था, तो काफ़ी कुछ कल्चर वहाँ का देखने के लिए मिला। 1 साल बाद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज आए। महाराज को हमने प्रश्न पूछा, महाराज यहाँ कोई प्रणाम नहीं करता है, सन्यासी भी आते हैं ना तो बस हाथ जोड़ के हो जाता है काम। तो महाराज ने बहुत अच्छे समझाया। उन्होंने बोला स्थान परिवर्तन होने से वैष्णव सिद्धांतों का परिवर्तन नहीं होता। आप जहाँ भी जाओ आपने जो सीखा है आपको वो करना है। ये हो सकता है स्थानीय भक्तों का शिक्षा का अभाव हो कि वो नहीं पालन कर पा रहे हैं, लेकिन आप जो सीख करके जा रहे हो उसका आपको पालन करना है। लेकिन इसमें एक और विचार महत्वपूर्ण है, डू इन रोम एज रोमन्स डू। मतलब क्या है, वैष्णव समुदाय में सिद्धांतों का पालन तो हमको करना ही है। जैसे आप प्रणाम करोगे तो कोई नाराज नहीं होगा, लेकिन आपको उस समुदाय की जो व्यवस्था है उसको भंग भी नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पूना मंदिर जाओ, वहाँ नृत्य करने की एक अलग शैली है। अभी आप वहाँ धनुष बाण खींचने लगोगे उज्जैन जैसे, तो वहाँ चलेगा नहीं, है ना। यहाँ की अलग पद्धति है, वहाँ की अलग पद्धति है। तो वैष्णव समुदाय में कुछ व्यक्तिगत आचरण होते हैं वो हम कहीं भी कर सकते हैं, जैसे जल्दी उठना, प्रणाम करना, अपनी साधना करना, एक जगह बैठ के जप करना, इत्यादि इत्यादि, कक्षा में समय में आना, सारी चीजें। लेकिन कुछ समुदाय के नियम होते हैं, जो समुदाय के नियम हर मंदिर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पूना मंदिर में प्रसाद होने के बाद सभी भक्त एक साथ बोलते हैं जय जय श्री राधे श्याम। तो एक सन्यासी वहां प्रचार करने आए, वो बोलते शायद ये लोग टेम्पल प्रेसिडेंट का नाम लेते हैं प्रसाद के बाद, प्रसाद मिलता रहे, प्रेसिडेंट का नाम राधे श्याम। लेकिन उस मंदिर की पद्धति है ना। जैसे हमारे यहाँ पर लीलामृत या चैतन्य चरितामृत का पाठ होता है, तो उसके बाद फिर अलग प्रभुपाद की जय, इस तरह जयकार होता है। मायापुर में निताई गौर प्रेमानंद हरि होता है। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग नियमावली समुदाय की हो सकती है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है, हमारा आचरण भी ना छूटे। लेकिन जो समुदाय में हम गए हैं उधर पहले जा करके हम जानकारी भी लें। जैसे भक्त लोग यहाँ आते हैं तो पहले जो वरिष्ठ भक्त कभी यहाँ विजिट करने आते हैं तो पूछ लेते हैं आपके यहाँ दर्शनार्थी कितनी बजे होती है, आप लोग प्रणाम कैसे करते हो, आप लोग पहले प्रभुपाद तो करते हो या यहाँ से, तो पहले पूछ लेते हैं। तो ये शिष्टाचार है कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का नियमावली आप वहाँ के हिसाब से पालन करें, और उस हिसाब से ये मर्यादा हमें अपराधों से बचाएगी। हम लोग शुरुआती दिनों में ये कोर्स के हम लोग ने चर्चा किया था कैसे वैष्णव को मर्यादा का रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी श्रृंखला में हम लोग प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र तक आ गए थे। ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र किसने लिखा है? स्वयं श्री प्रभुपाद ने लिखा है। प्रभुपाद को भक्तों को सब कुछ सिखाना पड़ा। अब ये बाहर के किसी व्यक्ति को बताएंगे तो वो बड़ा अटपटा सा उसको लगेगा कि बताओ ये सन्यासी खुद का प्रणाम मंत्र लिख रहे हैं। प्रभुपाद ने ये तक सिखाया मुझे प्रणाम करो, झुको, ऐसे प्रणाम करते हैं।
ये तक प्रभुपाद ने सिखाया, क्योंकि उनके अलावा और कौन था, कौन जो बताएगा। वो लोग तो स्वामी जी बोलते थे और प्रभुपाद को मित्र जैसा व्यवहार करते थे। लेकिन जब भक्त लोग गंभीर हो गए, प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दी, तब फिर गुरु का कैसे आचरण, मतलब गुरु के प्रति शिष्य का कैसा आचरण होना चाहिए, वो भी प्रभुपाद ने सिखाया। तो सबसे पहले एक ही मंत्र था, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नाम। तो ये मंत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रणाम मंत्र का पहला स्टैंजा है, वही प्रभुपाद ने अडॉप्ट किया। नमः, सामान्यतः वैदिक मंत्र शुरू होते हैं बीज से, यानी ओम। अधिकांश वैदिक मंत्र ओम से शुरू होते हैं, लेकिन हमारी परंपरा में ओम से पहले नमः, पहले प्रणाम, पहले गुरु को शरणागति प्रपत्ति, उसके बाद मंत्र नमः ओम। ओम नमो नहीं, नमः ओम, पहले प्रणाम। नमः ओम विष्णुपदाय, विष्णुपाद अर्थात जो विष्णु के ही जैसे है। हम लोग रोज गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों का निर्णय है और साथ भी साधुओं का भी निर्णय है कि गुरु भगवत तुल्य है, भगवत पाद है, इसलिए उनको बोला जाता है विष्णुपाद, विष्णुपादाय। क्यों? किंतु प्रभु या प्रिय तस्य कृष्ण पृष्ठाय भूतले, क्योंकि कृष्ण के पृष्ठ अर्थात प्रिय है। जो प्रिय है, भगवत धाम में तो सभी भगवान के प्रिय हैं, लेकिन भूतले इस भौतिक संसार में गुरु कृष्ण के अति प्रिय है, और इसलिए कृष्ण के ही समान उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। तो नमः, नमस्कार, ओम विष्णुपदाय, जो विष्णु समान है, कृष्ण पृष्ठ है, भगवान के प्रिय है, भूतले इस भौतिक संसार में। और भौतिक संसार में क्यों आते हैं? भौतिक संसार में बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। श्रीमते, श्री अर्थात राधा रानी, श्री अर्थात भक्ति, श्री अर्थात ऐश्वर्य, भक्तिमय ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य। श्रीमते जो आध्यात्मिक ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। भक्ति प्रेम स्वामी महाराज समझाते हैं कि अगर आप भगवान की सारी कृपा, हम लोग बोलते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, वो समुद्र समान कृपा को इकट्ठा करके अगर एक मूर्ति बनाओगे तो वो सुंदर विग्रह होंगे श्री गुरुदेव। इसलिए हम लोग हिंदी में बोलते हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। पूरी कृपा बटोर करके एक सुंदर विग्रह अगर बनेगा तो वो गुरु है। श्रीमते भक्ति वेदांत, प्रभुपाद को ये उपाधि उनके गुरु भ्राताओं ने दी। वेद अर्थात सारी वैदिक साहित्य, और वेदों का अंत क्या है? भक्ति। वेदों का सार, वेदों का लक्ष्य है भक्ति। भक्ति वेदांत स्वामी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम किया। उपदेशामृत प्रथम श्लोक, सारे 6 वेगों के ऊपर जिसने दमन किया है वो सारे विश्व में शिष्य बनाने के समर्थ है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, ये 6 वेगों के ऊपर जिसने सफलता प्राप्त की है वो स्वामी, ये गोस्वामी इति नाम है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। शुरू हुआ प्रणाम से, अंत हुआ प्रणाम। तो पहले इतना ही था। बाद में 1969 या 1970 के आसपास इस्कॉन को शुरू के 2-3 साल हो गए थे, तब तक यही मंत्र चल रहा था। तो तब इस्कॉन में एक भ्रांति फैल गई थी। कुछ सन्यासियों ने ये फैला दिया था कि प्रभुपाद ही भगवान है, प्रभुपाद ही कृष्ण है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं में कभी बताया नहीं कि वो भगवान है, ऐसे ही प्रभुपाद बता नहीं रहे हैं, लेकिन हम समझ गए कि वो भगवान है। तो आप अभी कृष्ण का पूजा मत करो, अभी प्रभुपाद ही भगवान। तो ऐसे अपवाद फैल गया। प्रभुपाद को पता पड़ा, प्रभुपाद ने उन चारों को दंड भी दिया और फिर भक्तों को ये नया मंत्र दिया, सेकंड मंत्र, नमस्ते। नमस्ते सरस्वती देवी, सरस्वती देवी नहीं, हम लोग इस्कॉन में पहले आए थे, सरस्वती देवी। लोग भी सोचते हैं हाँ चलो कम से कम सरस्वती माता को तो मानते ही है, और किसी को माने नहीं माने, तो सरस्वती माता को मानते हैं। जैसे हमारे भागवत प्रार्थना में है, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं, तो वहाँ सरस्वती माता है। लेकिन यहाँ पर वो बात तेरी है, बोलने की क्षमता सरस्वती माता से आती है। लेकिन यहाँ पर सारस्वती देवी, जो सरस्वती के पुत्र सारस्वती, जैसे बदरायण पुत्र बादरायण, वसुदेव पुत्र वासुदेव,
तो शिष्य गुरु का प्रमाणित पुत्र होता है। हो सकता है अगर गुरु किसी बच्चे को जन्म दे, वो भी एक बच्चा है, लेकिन वो बच्चा वास्तविक बच्चा तब बनेगा जब वो गुरु की शिष्यत्व को ग्रहण करेगा, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करेगा, तब जाके वो वास्तविक पुत्र बनता है। सिद्धांत सरस्वती के वास्तविक पुत्र है सारस्वती। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार, जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करे। और कोई सिद्धांत नहीं, मध्व संप्रदाय नहीं, और श्री संप्रदाय नहीं, कौमार संप्रदाय नहीं, गौरवाणी प्रचार नहीं, केवल गौड़ीय सिद्धांत का प्रचार जो करते हैं। निर्विशेष शून्यवादी, ये दो सबसे बड़ी समस्या है। निर्विशेष मतलब जो भगवान की लीलाओं को विशेष नहीं मानते, उनको बोलते हैं निर्विशेष, अर्थात मायावादी, निराकारवादी। निर्विशेषवादी अर्थात निराकारवादी, और शून्यवाद अर्थात बौद्ध धर्म शून्यवाद है, जो बोलते हैं हर कुछ सारी बातें शून्य ही है, आप मरने के बाद शून्य हो जाओगे। मोक्षकामी एक निर्विशेषवादी, एक शून्यवाद। और पाश्चात्य देशतार, भारतवर्ष में तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ने प्रचार किया, श्री रूप सनातन इत्यादि आचार्यों ने प्रचार किया, स्वयं सिद्धांत सरस्वती ने प्रचार किया, लेकिन पाश्चात्य जगत का कोटा केवल और केवल श्रील प्रभुपाद के लिए छोड़ के गए। ये विशेषता प्रभुपाद के पाश्चात्य देशतार में। आगे 10,000 वर्षों तक ये पद और किसी को नहीं मिलेगा। पाश्चात्य देश का उद्धार किया श्रील प्रभुपाद ने, कितने कष्ट सहन किए पाश्चात्य जगत में कृष्ण भक्ति देने के लिए। आज हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे यूथ प्रोग्राम की, 26 जनवरी की, हम चर्चा कर रहे थे आजकल कितने युवक जो है कितने एडवांस्ड हो गए हैं, एकदम पशु तुल्य हो गए हैं। तो चर्चा हो रही थी कि कैसे इनको शुद्ध भक्ति का संदेश दिया जाए। लेकिन विचार कर सकते हैं पाश्चात्य जगत में जाके कैसे प्रचार किया श्रील प्रभुपाद ने। आज तक वो समर्थ किसी का है नहीं। बहुत प्रचारक अभी हैं, लेकिन उस तरह प्रभुपाद के जैसे प्रचार अभी तक किया नहीं। कल महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे, प्रभुपाद 5,000 शिष्यों को दीक्षा दी। तो मैं बैठ के विचार कर रहा था, बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने 5,000 शिष्यों को दीक्षा दी, लेकिन प्रभुपाद के 5,000 शिष्य कैसे थे, 5,000 शिष्यों का नाम कैसा था, आप विचार कर लो। वो 5,000 शिष्य प्रभुपाद ने बनाए। हम लोग भी शिष्य हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है जैसे प्रभुपाद के शिष्यों का स्टैंडर्ड था। वो प्रभुपाद की शक्ति थी, विशेष एम्पावर्ड आचार्य। तो उस तरह प्रभुपाद ने सारे विश्व, पाश्चात्य जगत को तो प्रचार करा ही, और सारे विश्व को भी प्रचार किया। तो ये प्रणाम मंत्र स्वयं प्रभुपाद के हृदय से प्रकाशित हुआ है, इसलिए इसके अंदर विशेष शक्ति है। ये प्रणाम मंत्र हमारे लिए, इस्कॉन भक्तों के लिए बहुत विशेष है। कई बार हम लोग ये प्रणाम मंत्र को छोड़ भी देते हैं। कई बार हम लोग देखते थे, हम लोग युवा थे, मतलब स्टूडेंट थे, तो समय पर जब नए नए भक्त लोग गुरु का इंस्पायर करना शुरू करते थे, तो बोलते ना नया नया मुल्ला तेज नमाज पढ़ता है, तो वो लोग अपने गुरु का प्रणाम मंत्र तेज जप करते थे, और प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र जप नहीं करते थे। हमने कई बार उनको पूछा भी कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो टाइम बहुत लग जाता है, 2 मंत्र फिर ये 2 डबल। वास्तव में प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र हमारे लिए कंपल्सरी प्रणाम मंत्र है। गुरु का प्रणाम मंत्र भी करना है, लेकिन प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र वी कैन नेवर स्किप। हमारे इस्कॉन में जीबीसी ने रेजोल्यूशन भी बनाया है, आप जिधर भी प्रणाम कीजिए गुरु का प्रणाम मंत्र बोलिए, मत बोलिए, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र कंपल्सरी बोलना चाहिए। हम लोग ऑफरिंग करते हैं, पहले इस्कॉन में जो ऑफरिंग बुक प्रिंट होती थी, मतलब जो गाइडलाइंस बुक प्रिंट होती थी, उसमें ऑफरिंग में आता था गुरु का प्रणाम मंत्र जप कीजिए, फिर नमो महावदन्याय, फिर नमो ब्रह्मण देवाय। बाद में जीबीसी ने उसको चेंज किया, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि उस समय सब प्रभुपाद के शिष्य थे। लेकिन बाद में 2nd जनरेशन, अभी 3rd जनरेशन भी आ गई, तो अभी ऐसा नहीं, पहले गुरु प्रणाम मंत्र हो, लेकिन प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र कंपल्सरी, ये जब करना ही करना है। हमारे आचार्य हैं, केवल फाउंडर नहीं है, हमारे आचार्य हैं। वो शक्ति भक्ति की, प्रचार की, संस्था में रहने की, सेवा करने की सारी शक्ति प्रभुपाद से आती है। ये प्रणाम मंत्र हमारे प्राणधन होना चाहिए। प्रभुपाद के शिष्यों को आप देखिए, जितने बार प्रणाम करेंगे प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पूरा बोलते हैं, हर बार प्रेम धोने के बाद भी पूरा प्रणाम मंत्र बोल के उठते हैं। गायत्री करते हैं, पहले प्रभुपाद प्रणाम, बाद में प्रणाम,
हमेशा ही गुरु महाराज के रूम में जब करते थे वो सुनते थे, पूरा स्पष्ट प्रभुपाद प्रणाम मंत्र हमेशा बोलते थे। तो ये भक्तों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इसका आश्रय रोज लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रणाम कैसे करना है वो देखा था। प्रणाम करते समय कोई वस्तुएं हाथ में सामान्यतः नहीं ली जाती, साइड में रखना चाहिए, और अगर हो भी तो सारे अंग भूमि को स्पर्श हो ये सुनिश्चित करना चाहिए। साथ में भगवान की सेवा में इस्तेमाल होने वाली सारी वस्तुओं को बड़ी पवित्रता के साथ रखना चाहिए। जैसे आपकी जपमाला है, जपमाला को हर कहीं नहीं रखना चाहिए, पवित्र स्थान पे रखना चाहिए। मैं पहले कई बार जो प्रभुपाद के सामने जो प्लेटफॉर्म है उस पर मेरी माला रखता था प्रभुपाद को प्रणाम करने के लिए। फिर एक दिन मैं सोचने लगा कि इसके ऊपर भक्त लोग खड़े होकर के प्रभुपाद को माला पहनाते हैं, तो गुरु महाराज वहां नहीं रखते थे। अब आचार्य को देख के सब सीख सकते हो, आप भले इधर उधर जाओगे गड़बड़ हो जाएगी। तो गुरु महाराज को मैं देखता था, गुरु महाराज जब आते थे या तो डोनेशन बॉक्स पे रखते थे माला को, या फिर इधर से आते थे तो तुलसी स्टैंड पे रखते, फिर प्रणाम। कितना सेंसिटिविटी है, माला है, इसको ऐसे जगह पे नहीं रखना जहां पर पैर लगते हैं। हम लोग सामान्यतः करताल भी होती है, तो करताल कई बार फर्श पे रखते थे, उसी फर्श पे आप पैर रख के बैठे हो, करताल को उस स्थान पे नहीं रखना चाहिए। इसलिए आपने मंदिर में भी देखा, मृदंग के लिए भी एक आसन बना के रखा है, मृदंग को उसके ऊपर रखा जाए। कई बार हम लोग कल हम देख रहे थे, बॉनफायर में बैठा था, मैं करताल बजा रहा था, मैंने करताल को मेरे आसन पे रख लिया। तो फिर मैं विचार कर रहा था कि अरे इसी पे तो मैं पैर रख के बैठता हूँ, फिर इसी पे मैं करताल भी रख रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे हमको ये चिंतन भी करना चाहिए। हाथ में कुछ ऐसी वस्तु है जो भगवान की सेवा के लिए, उसको यथाउचित स्थान पे रख के आप प्रणाम कर लीजिए, तो उसका भी अपमान ना हो और प्रणाम भी अच्छे से हो जाए। इस तरह प्रणाम की पद्धति हमने देखा था। भगवान के दर्शन कैसे करना है ये भी हमने देखा था। आगे हम जा रहे हैं, मंदिर में कैसे बैठना चाहिए ये भी आचरण में। आज तक किसी ने इसके ऊपर नहीं बताया होगा इस्कॉन के बाहर कि मंदिर में बैठना कैसे चाहिए, लेकिन इस्कॉन में ये सारे आचरण हम सीखते हैं। तो मंदिर में बैठने के दो आसन सबसे अच्छे आसन, एक पद्मासन और एक वज्रासन। पद्मासन या सुखासन भी बोल सकते हैं। आजकल पद्मासन में तो कोई शायद ही बैठता हो। पद्मासन किसी को मालूम है पद्मासन में कैसे बैठते हैं? बैठ के बताओ। अच्छा, आप कैसे बताएंगे? लेकिन कोई जिसको पैर जिसके दिख सकते हो, पैंट्स में कोई है जिसको पद्मासन आता हो? आपका तो दूसरा आसन चल रहा है ना। हाँ, करके बता। पैंट्स में वो देख पाओगे आप कैसे पद्मासन होता है। हाँ, ऊपर ही बैठ के बताओ। जय हो, जय प्रभु। अब एडवांस हो गया, अब नेक्स्ट पे चले गए। वज्रासन भी दिखाना ही था, ठीक है, वज्रासन ही दिखा दो। अच्छे जो कर रहे थे वो दिखा दो, नाम हम रख देंगे। बताओ क्या करें? हाँ, बैठो। इसको बोलते हैं वज्रासन। और ये वज्रासन में हम लोग बैठ सकते हैं। वज्रासन सेहत के लिए भी अच्छा है और इसमें पैर किसी के साइड नहीं जाते क्योंकि हम पैरों के ऊपर ही बैठते हैं। ये वज्रासन है। पद्मासन किसको आता है? करके बताओ। अच्छा, बैठे ही अभी कैसे देखेंगे? सब लोग देख पाए हैं? लोटस पोज बोलते हैं, जिसमें दोनों पंजे ऊपर होते हैं, एक पंजा ऊपर और फिर नीचे। आप लोगों ने अगर बुद्ध का या महावीर भगवान का इन लोग का देखा हुआ, शिव जी का भी तो इस तरह का पद्मासन। कौन कौन ऐसे बैठ के जप कर सकते हैं? 16 माला, पूरी 16 माला। एक वोट मिला, दूसरा वोट भी मिला, वेरी गुड। लेकिन थोड़ा कठिन है, अभ्यास चाहिए। तो इसका शॉर्टर वर्जन है सुखासन, जिसमें आप लोग बैठे हो। लेकिन सुखासन में ज्यादा सुखी भी नहीं हो जाना चाहिए, उसको फिर सुखासन नहीं बोलते। तो पद्मासन में अगर एक पैर ऊपर हो और एक पैर नीचे भी, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ वैसे भी आप बैठ सकते हो, लेकिन अपने पैरों को ढक करके बैठना चाहिए। ये शिष्टाचार है कि मंदिर में कम से कम अपने पैरों को नहीं दिखाना चाहिए। प्रणाम करते समय कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप लोग देखोगे बहुत सारे गुरुज का, सन्यासी का लोग फोटो ले लेते हैं प्रणाम करते समय पैर के, क्योंकि बाकी समय उनके पैर देखना शायद मुश्किल हो। लेकिन बाकी समय पैर ढक के बैठना चाहिए सुखासन में और वज्रासन, ये दो आसन में बैठ सकते हैं।
इसके अलावा पैर चौड़े करके बैठना, सामने अपने पैरों को दिखाना, एक पैर ऊपर करके उसको कुचलना, ये करना वो करना, ये सारे अभद्र तरीके से नहीं बैठना चाहिए। सभ्य क्या कौन है? सभ्य शब्द आता है सभा से, जो सभा में बैठने लायक हो वह सभ्य। मतलब हम लोग बैठने लायक होना चाहिए वैष्णव की सभा में। इसीलिए ये दो आसन सबसे उपयुक्त हैं। और सबसे अच्छा होगा अगर हम लोग अपनी पीठ भी सीधी करके बैठे, तो नींद उसमें कम आने की संभावना है। अभी मंदिर में क्या होता है, फेवरेट प्लेसेस है कुछ भक्तों की, जहाँ टिकने का भी मौका मिले, छुपने का भी मौका मिले, थोड़ा सोने का भी मौका मिले, तो फिर उसमें एकाग्रता नहीं रहती। और विशेषतः क्लास में जब हम बैठते हैं या जब में बैठते हैं, ये दो चीजों में हमारी एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। ये कान के माध्यम से हम उस शब्द ब्रह्म को स्वीकार करने वाले हैं। तो पीठ टेढ़ी होती है, फिर हम सो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जैसे नहीं बैठना, वो परम मन से थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे बैठना। तो उनके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कैसे बैठना चाहिए, एकदम सीधे बैठते। तो ये सिटिंग पोस्चर है। इसमें कुछ पोस्चर्स हैं जिस तरह नहीं करना, पैरों को टटोल रहे हैं, फुट मसाज दे रहे हैं, है ना, कोई अपने पैरों को हाथ लगा रहा है, तो फिर आप कोई भी वस्तु को छूओगे तो वो फिर अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि आपके पैर अस्वच्छ है, अपवित्र है। तो अच्छे से बैठ करके पैर कवर करके बैठना चाहिए। दूसरा माइक है। तो आप बता रहे थे क्लास में कि जैसे वज्रासन है, ऐसे जैसे प्राय क्लास में नींद आती है, तो उसी समय वज्रासन में बैठ के प्रयास करता हूँ कि नींद ना आए, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो पर पीछे जो बैठते हैं मेरे, हो सकता है उनके लिए वो यहाँ मुश्किल होता है, तो इसे कैसे देखें? क्योंकि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, पीछे आना भी मुश्किल है। जिनकी हाइट लंबी है उनको थोड़ा आरती में भी साइड में खड़ा होना चाहिए, और या फिर थोड़ा पीछे, क्योंकि बाकी वैष्णवों को देखने में दिक्कत होती है। और क्लास में भी वही नियम है, आप लोग बैठ रहे हैं तो थोड़ा साइड में बैठ सकते हैं, जो साइड वाली रो है उसमें आप बैठो। वज्रासन में बैठेंगे तो किसी का विजन रुकेगा नहीं। तो कई बार मुझे भी दिक्कत आ जाती है, सामने कोई बैठ जाता है लंबोदर, और फिर लंबोदर तो पेट लंबा होता है, लेकिन कद में भी जो लंबा हो, तो बैठ जाते हैं, फिर वो वज्रासन में ही बैठ जाते हैं। अभी क्या करें, फिर हमको ही जगह बदलनी पड़ती है, तो वो अच्छा नहीं है, दूसरे वैष्णवों को कष्ट ना हो। अगर बहुत इतनी भीड़ है कि जैसे आज मैं उनको बता रहा था दर्शन को, गुरु महाराज की वीडियो देख रहा था, तो जो उज्जैन में पहली संडे फीस्ट प्रोग्राम हुआ था जो महानंदा में, तो 500 लोग आए, 500 फर्स्ट, और 3-4 हफ्ते में 1200 से 1500 आने लगे संडे फीस्ट प्रोग्राम। तो अगर इतने प्रभु जी तो थे तब, श्याम प्रभु जी थे, तो अगर ऐसे भीड़ की स्थिति है, खचाखच भरा हुआ है, आप नहीं हट सकते हैं तो बात अलग है। लेकिन सामान्यतः अगर संभव हो तो थोड़ा ऐसे बैठना, पीछे वाले को दिक्कत ना हो। और क्लास का आगे चैप्टर है पूरा क्लास के ऊपर। क्लास में अगर नींद आए तो खड़े भी हो सकते हैं, साइड में जाकर के पीछे खड़े भी हो सकते हैं। भक्त लोग लगते सबको पता पड़ जाएगा मुझे नींद आ रही है, ठीक है, कम से कम हमारी नींद नहीं रहेगी तो श्रवण तो कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी का प्रश्न से संबंधित? यस, माइक दीजिए। माइक पे बोले। पैर में अगर किसी को दिक्कत हो नीचे बैठने में, हाँ, अगर जेन्युइनली प्रॉब्लम है नीचे बैठने में तो चेयर पे बैठ सकते हैं। लेकिन आजकल क्या वो एक कंफर्ट बन गया है, वो भी नहीं करना चाहिए। नीचे बैठने का अभ्यास होना चाहिए भक्तों को। तो कम से कम घर में आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर प्रसाद नीचे ले सको तो बहुत ही उत्तम।
प्रभुपाद नीचे प्रसाद लेते थे, गुरु महाराज भी नीचे प्रसाद लेते थे बैठ के। अभी डाइनिंग कल्चर आ गया, अभी क्या हो गया, फिर टॉयलेट सीट भी इंग्लिश हो गई, फिर सब कुछ ही ऐसा हो गया, बाद में फिर नी रिप्लेसमेंट भी कराना पड़ता है। और फिर लोग बोलते स्क्वाट्स करो, क्या क्या वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर हम लोग ऐसे घर में जगह बनाए जहाँ नीचे बैठ के सब प्रसाद ले सके। सबसे अच्छा है, वहाँ पोछा भी लग जाएगा, साफ भी हो जाएगा। नीचे बैठ के आप जब करने का अभ्यास कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा। जिनको एकदम फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। किसी के एकदम ही कुछ, जैसे माता जी की सर्जरी हुई है, बबीता माता जी की, किसी को एकदम ही प्रॉब्लम है, या घुटने एकदम ही जवाब दे गए हैं, या उम्र के साथ होता है नीचे बैठने में, या पीठ की कई वक्तों में समस्या होती है, तो वो लोग फिर चेयर पे बैठे तो ठीक है, लेकिन सामान्यतः नीचे बैठने का धीरे धीरे अभ्यास करना है। विदेश में बिल्कुल अभ्यास नहीं होता भक्तों का नीचे बैठने का। फिर वो लोग कैसे सीखते हैं? धीरे धीरे आके बैठते हैं। पहले ऐसे बैठते हैं बेचारे, तो धीरे धीरे उसको धक्का देते रहते हैं, नीचे जा नीचे जा नीचे जा। फिर धीरे धीरे वो लोग आके नीचे बैठने सीखते हैं। रियली मैं बता रहा हूँ, उनके लिए जीवन में कभी नीचे नहीं बैठे, पहली बार ये पद्मासन या सुखासन में बैठने का उन लोग को अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे सीखना चाहिए। और इस्कॉन में तो हैबिट हो भी जाती है कि 2 घंटा जब करना है, फिर क्लास का भी कोई भरोसा नहीं, 2 घंटे होंगे 3 घंटे, बीच में से उठ के भी जाएंगे तो सब देखेंगे कहाँ जा रहा है, तो अपने आप मरता क्या नहीं करता, अभ्यास हो ही जाता है। तो उस तरह से धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, ठीक। और जो जनरली जिनको दिक्कत है, तो वो चेयर पे बैठ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं आसन क्या जो मंदिर में बना हुआ है, तो उसमें जैसे वैष्णव बैठते भी हैं, लेकिन कई बार मैं खुद उसमें खड़ा भी हो जाता हूँ, बाद में उसमें वैष्णव बैठते हैं, और हम मृदंग नहीं रखते हैं। ये मृदंग नहीं रखना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। मृदंग को रखने के लिए अलग आसन हो, जो नियम है वो मैं बता रहा हूँ। अब जो हो रहा है नहीं हो रहा है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन नहीं रखना चाहिए। और फिर अगर कभी रखना ही पड़े तो क्या कर सकते हैं, उसको जैसे अभी रखा है वैसे नहीं रख के उसको लेटा के रख सकते हैं, अगर रखना ही पड़े तो। लेकिन सामान्यतः मृदंग रखने के लिए अलग व्यवस्था हो तो सबसे अच्छा है। और एक और बात है, पता नहीं आप, मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिकल कितना है। हम लोग जिस आसन पे खड़े होते हैं, बैठते हैं, फिर वही सन्यासी इसको दे देते हैं। हमको लगता है हमने बहुत अच्छी सेवा कर दी, हम ले गए वही आसन, गंदा मैला कुचेला सा ले जाके उनके सामने रख देते हैं। कई मंदिरों में देखा है आसन अलग है, उस पर लिखा है ओनली फॉर प्रॉपर डिसाइपल्स, सन्यासी, सीनियर डिवोटीज। तो वो आसन तभी निकाला जाता है, उसको उसी के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये जो आसन बिछा हुआ है, ये हमने उसी के लिए खरीदा था, अभी सरकारी हो गया, मेरे जैसे आदमी भी बैठ गया, लेकिन ये हमने उसी के लिए खरीदा था जी, कि हम लोग केवल प्रॉपर डिसाइपल्स, सन्यासी के लिए यूज करें। तो उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, ये शिष्टाचार कम से कम थोड़ा रहना चाहिए पीछे। और ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे जैसे भक्त बढ़ेंगे एक एक भक्त की जिम्मेदारी ले सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, केवल मॉर्निंग प्रोग्राम के समय उन आसन को रखना है, और जब कोई सीनियर डिवोटी रहे तब रखना है, जब नहीं रहे तो उसको अंदर रखे होता है। माइक को ऑन ही रखो, बंद मत करो। हरे कृष्ण। जैसे मंदिर में मृदंग को रखने के लिए एक आसन है, मैं देखा है, आप लोग सबने देखा है, तो प्राय देखता हूँ कि वो आसन के ऊपर से भी चल के जाते हैं, जो मृदंग बजा रहे वो भी उसके ऊपर पैर रखते हैं। तब हटाता हूँ, एक बार किसी को मैंने बोला था कि भाई ये तो मृदंग है, नित्यानंद प्रभु का आसन है, आप इसको, तो मेरे को गुस्सा भी हो गया, और ये तो आसन ऐसे सिंपल है। फिर दूसरा चीज एक बार गुरु महाराज का एक, मतलब ये ऑथेंटिक है कि नहीं पता नहीं, कि गुरु महाराज का एक मैसेज इस प्रकार से सर्कुलेट हो रहा था कुछ दिन, कि मृदंग को सुला के रखना चाहिए, खड़ा होके कभी भी नहीं रखना चाहिए, और उसके लिए एक बेदी होता है गोल टाइप का, जो उसमें रखना चाहिए, रिंग होता है, रिंग टाइप का, थोड़ा प्लेट टाइप का रिंग होता है वो। तो वो क्या ऑथेंटिक है गुरु महाराज के ये मैसेज? गुरु महाराज का मैसेज मुझे याद नहीं है, लेकिन जो आप बात बोल रहे हो वो मैंने भी सुना है। ये याद नहीं कि गुरु महाराज के मुख से निकला कि नहीं, लेकिन हाँ ये बात सही है। किसी टेंपल से मतलब इस प्रकार से ये किया गया है कि गुरु महाराज ने वहां पर देखे और गुरु महाराज ने बोले सही रखने का तरीका यही है, और नीचे एक रिंग होती है उसके ऊपर। हाँ, तो उसी प्रकार हो तो उसका व्यवस्था अभी अच्छे से जम सकता है।
तो एटलीस्ट हमारे यहाँ पर भी हम इसको अप्लाई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ। कहाँ है गोडाउन इन चर्च? कहाँ गया गोडाउन इन चर्च? यस, एक दो रिंग ले लीजिए, कम से कम हमारे जो हम प्रोग्राम्स करते हैं उसमें तो हम फॉलो कर ही सकते हैं। धीरे धीरे फिर हम मंदिर में भी उसको जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम, कम से कम यहाँ तो शुरू कर ही सकते हैं। मतलब हमारे जितने मृदंग हैं, यदि हम जैसे सेव करके भी रखते हैं ऊपर, तो उसको यदि हम उस प्रकार वेदी में रखते हैं तो वो खराब नहीं होगा। पर जैसे हम खड़ा करके रखते हैं तो एक्चुअली मृदंग के लिए भी अच्छा नहीं। हाँ। ठीक है, नोट डाउन। और कोई प्रश्न? आगे बढ़े। जीवितेश। हाँ, घर पे भी बलराम ही है ना, घर पे भी ऐसे ही रखना है। नियम दोनों जगह एक ही है, घर पे और यहाँ पे। ओके, बढ़े आगे। टॉकिंग। अभी मंदिर में विग्रहों के सामने, विशेषतः जब भगवान के सामने हम हैं, तो क्या क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले जोर जोर से बातें नहीं करना चाहिए। लोगों की मालवा क्षेत्र में मतलब लाउड स्पीकर फिट करके भगवान ने भेजा है। धीरे बोलने का अभ्यास ही नहीं है, मतलब वो तेज ही आवाज निकलती है, पता नहीं क्यों। लेकिन धीरे धीरे भक्ति में आने के बाद ये अभ्यास होना चाहिए। हम लोग वृंदावन में देखे, वहाँ एक भक्त सारंग ठाकुर प्रभु, सारंग ठाकुर प्रभु उनकी आंखों से वो कन्वे कर देते क्या करना चाहिए। मैं तो आज तक समझ नहीं पाया कैसे करते हैं। आंखों से बता देते आना है, जाना है, ये उठाना है, उठाना है, आंखों से सब करा देते। ऐसे नहीं आंखों के इशारे में वो मतलब दूसरों को टेढ़ी नजरों से देख रहे, ऐसा नहीं। लेकिन बता रहा हूँ भद्रता होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने कम से कम आवाज करके वहां पर कार्य करे। हम लोग जब गुरु महाराज को सेवा करते थे तो हमको सिखाया था, जैसे ये लेट रखना है गुरु महाराज के सामने, ऐसे लेट रखना है कि इसकी आवाज ना आए, ऐसे रखना है, ऐसे नहीं। जैसे हम लोग कुछ चीज मिलाते हैं ना, तो हमको सिखाया था कि ऐसे, कई लोग ऐसे ऐसे मिलाते हैं, घर में ऐसे ही करते हो, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। अब बीच में मिलाइए ना उसको, अब बीच में मिलाएंगे तो आवाज भी नहीं होगी और वो मिल भी जाएगा। अब सुबह आचमन से तुलसी को पानी देते हैं, चम्मच धड़ निकाल धड़, इतना करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। आप जहां पानी है उस लेवल पे ही चम्मच डाल के आप डाल सकते हो। कम से कम आवाज करना चाहिए। हम लोग जब प्रसाद सर्विस करते थे गुरु महाराज को, चम्मच से प्रसाद दिया, आपने प्रसाद सर्विस कर दिया, वो चम्मच में कुछ लगा रहता है ना, कैसे आप हटाते हो? ठक 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 करने की जरूरत नहीं है। आप हवा में ही उसको थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे, वो नीचे गिर जाएगा। तो ये भद्रता होनी चाहिए। आप भगवान के सामने, गुरु के सामने हैं, तो ये धड़ धाम आवाज ये सब नहीं करना चाहिए। आवाज बहुत कम स्तर पे हो, बातचीत बहुत कम स्तर पे हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। गेट भी प्रभुपाद बोलते थे, when somebody slams door, it breaks my heart, it cracks my heart। कोई दरवाजों को धड़ धड़ करके बंद करता है, प्रभुपाद बोलते मेरा हृदय उससे टूटता है, क्योंकि इतनी मुश्किल से प्रभुपाद ने एक एक चीज जोड़ी है ना, इसको बहुत अच्छे से रखना चाहिए। पहली बात, you should not never talk loudly in front of Lord, in front of Guru, in front of senior devotees। धीरे बात कीजिए, सभ्यता से। क्वारल, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ पड़े भगवान के सामने, है ना, वो भी ठीक नहीं है। लड़ाई करनी है अलग से जाके करो। वैसे तो लड़ाई करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा मुद्दा एकदम छिड़ी गया तो भगवान के सामने कम से कम नहीं करना चाहिए। कई बार आप लोग को बताते बताते बता देता हूँ कई चीजें, क्योंकि जब आप उस स्तर तक पहुंचोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, इसलिए अभी बता रहा हूँ। कई लोग अल्टर में जाके लड़ाई शुरू कर देते, मेरा फूल क्यों लिया, मेरी माला क्यों लिया। ये सभ्यता नहीं है। आप भगवान के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हो, कितना सावधान रहना चाहिए। वहां पर भी आकर आप लड़ाई यदि कर रहे हो तो फिर चेतना कहाँ जा रही है? अभी बता रहा हूँ, बाद में नहीं सुनोगे आप, इसलिए अभी से सीख जाओ। वहां जाके लड़ाई झगड़ा नहीं, भगवान के सामने कभी। चेस्टाइज एनीवन, किसी को डांटना नहीं चाहिए, तो हमारी फेवरेट एक्टिविटी है। मंदिर में हम जैसे ही थोड़े से सीख जाते हैं तो सबको डांटने का अधिकार हमको मिल जाता है, लाइसेंस्ड। बाहर तो कोई हमारी सुनता नहीं, बाहर कौन सुनता है हमारा, लेकिन मंदिर में हमको मौका मिल जाता है, क्योंकि मंदिर में सबको सिखाया जाता है त्रिनाद अभी सुरी चेन, सब विनम्र रहेंगे, और हमें पुराने भगत, हम सबको डांटेंगे। वास्तव में यह आचरण नहीं होना चाहिए। कोई भक्त को डांटने का आपको अधिकार नहीं, किसी भी भक्त को दूसरे भक्त को डांटने का अधिकार नहीं।
हमने पहले भी चर्चा की थी सामान्य शिष्टाचार में। शिष्य और बच्चों के अलावा व्यक्ति किसी को डांटने का अधिकार नहीं। आप बात कर सकते हो, आप समझा सकते हो, विनम्रता से आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन नेवर चेस्टाइज एनीवन। ये आपके प्रति बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो जाएगा, ये कभी नहीं करना। स्पीक हार्शली टू अदर्स और स्पीक एंग्रीली। हो सकता है आप बात सही कर रहे हो, लेकिन तरीका अगर आपका गलत है, अगर आप क्रोध से बात कर रहे हो, कर्कशता से बात कर रहे हो, तो ये भी विग्रहों के प्रति आपका अपराध है। और यही कारण होता है कुछ समय बाद धीरे धीरे हमको लगने लगता है, अरे भक्ति में उत्साह नहीं आ रहा, भक्ति में रस नहीं आ रहा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं। नाम अपराध हो, सेवा अपराध हो, वैष्णव अपराध हो, ये अपराधों के चलते हमारी भक्ति का उत्साह कम हो जाता है। तो नेवर स्पीक हार्शली। प्रेज एनीवन एल्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों का गुणगान भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। अब इसको कैसे समझें? इसको कैसे समझें? किसी का गुणगान नहीं करना चाहिए भगवान के सामने। मतलब हम तो करते हैं, दर्शनार्थी खुलते ही प्रभुपाद की गुरु पूजा शुरू कर देते हैं, तो बोलते हैं विजयास घुषुक त्रिभुवन, तीनों भुवनों में आपका गुणगान हो रहा है। तो कैसे समझे इसको? कौन बताएगा? गुरु तो प्रतिनिधि है ना भगवान के सिवा। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु की एक लीला मेरे को याद आ जाती है। तो माइक प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु को दीक्षा के समय नाम अपराध पूछा था। कौन कौन थे उस टाइम? प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु ने लेक्चर देना शुरू किया। मैं सोच रहा था कितना प्रचार की स्पिरिट है ना, गुरु को प्रचार करना शुरू कर। यस, बताइए। जैसे ये हम करते हैं, ये वाला जो आखिरी लाइन बताइए, तो हम गुरु के लिए करते हैं। गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि रूप में है। हाँ, इसका मतलब ये है भगवान से स्वतंत्र किसी का गुणगान नहीं होना चाहिए। कोई राजनेता आ गया, उसका गुणगान चल रहा है, कोई व्यक्ति की सुंदरता का गुणगान चल रहा है, किसी के धन का गुणगान चल रहा है, नहीं। आप भक्ति का गुणगान कर सकते हो, क्योंकि वो भगवान की ही वास्तव में गुणगान है। किसी को अगर आप बोल रहे हो, परिचय दे रहे हो, ये बहुत अच्छे भक्त हैं, ये प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा की, इनके शिष्य है, मतलब भगवान का ही वो गुणगान है। लेकिन भगवान से पृथक गुणगान नहीं करना चाहिए। इन्होंने MBA किया, ये इतने बड़ी कंपनी में थे, इन्होंने इतना पैसा डोनेशन दिया, ये सारे गुणगान वास्तव में सही गुणगान है। करते करते हम लोग कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ये गुणगान सही गुणगान नहीं है। तो जैसे अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, जैसे चीफ मिनिस्टर आए और वो उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया है टेंपल में, तो टेंपल भी खुला है, दर्शन किया उन्होंने, स्टेज वो भगवान की सेवा का ही हो गया, वो स्वतंत्र नहीं, क्योंकि हम सेवा के लिए वो गुणगान कर रहे हैं। लेकिन पृथक गुणगान नहीं करना चाहिए। भगवान से स्वतंत्र किसी का गुणगान नहीं होना चाहिए। कई लोग देखो बाहर के मंदिरों में अपने दादा दादी के मूर्ति मंदिर बना देते, देखा? वो अपराध है। क्यों गुणगान होगा उनका? शुद्ध भक्त की मूर्ति बन सकती है। तो एक है भगवान के ऊपर निर्भर और एक है भगवान से स्वतंत्र, दोनों में अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीक इल नेम्स। ये तो शायद अभी तक नहीं करते होंगे। किसी कोई गाली गलौज भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज द डेमिगॉड्स। भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनका भी अपमान भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। अभी ये भी एक समस्या है। पहले तो इस्कॉन में आते हैं तो पहले तो ये मानने में टाइम लगता है कि कृष्ण ही केवल ईश्वर है, बाकी सब उनके दास है। और फिर जब सीख जाते हैं तो फिर अपने आप को इतना बड़ा मानने लगते हैं कि अब कोई उनके सामने टिकता ही नहीं। दुर्गा दासी है, ये सब अपमान है। वो कितने श्रेष्ठ भक्त हैं और हम लोग की हालत क्या है हमको मालूम है। कभी भगवान के इस तरह प्रतिनिधियों का अपमान भगवान के सामने वो कभी सहन नहीं करेंगे। उनकी सेवा कर रहे हैं, युगों युगों से सेवा कर रहे हैं। हम लोग कितने दिन के भक्त हैं, तो उनको कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। इंडल्ज इन प्रजल्पा और मंडेन टॉक। माइक जल्दी जल्दी पास करो। हाँ, आप आ जाओ सामने, और भी अच्छा होगा। आप आगे आ जाओ। जैसे आप यहाँ पर लिखे हैं कि क्रिटिसाइज द डेमिगॉड्स, तो जनरली क्या होता है, भागवतम जब क्लास होती है उसी समय ज़्यादातर दिखाई देता है कि इंद्र अलग अलग जैसे देवताओं के बारे में आते हैं,
तो वहां पर तो कुछ बताया जाता है, तो इसको हम किस नजरिए से देखें? देखिए, ये भी भक्तों को पता होना चाहिए कि जो भी पात्र भागवत में या अलग अलग पुराणों में दिए गए हैं उनको शिक्षा देने के लिए हम लोगों को बहुत सावधानी से उन उदाहरणों को उल्लेखित करना चाहिए। मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे तो द्वारका में ब्रह्मा जी की जो विजिट होती है, कृष्णा बुक से वो पढ़ रहे थे, तो वो जो भक्त हमको पढ़ा रहे थे तो थोड़ा कॉमेडी करते करते ज़्यादा कॉमेडी कर दी। वो बोलते हैं ब्रह्मा जी जब अंदर गए तो एक 10 मुंह वाले थे, एक 20 मुंह वाले थे, एक के ऊपर तो पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी, ऐसा थोड़ा उदाहरण देते देते ज़्यादा बोल दिए। तो उनको इतना दुख लगा, क्लास के बाद वो रोने लगे। बोले मैंने किसका अपराध किया? हमारे आचार्य ब्रह्म संप्रदाय शुरू हुई ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने वो अभिनय किया अहंकार का हमको शिक्षा देने के लिए, हमारा अधिकार नहीं है। तो वो मुझे बहुत अंदर तक बैठ गया, बहुत देर तक भगवान के सामने वो रोते रहे। महेश्वर कृष्ण प्रभु का नाम है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि वो उदाहरण उल्लेखित करने समय भी सावधान रहना चाहिए कि ये लोग हैं कौन। विशेषतः इंद्र सामान्य नहीं है, उनके लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो सामान्य नहीं है। यद्यपि उनके माध्यम से भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, और कई बार आचार्य भी वो तुलना करते करते बोलते हैं कि बृहस्पति भौतिक गुरु है, आध्यात्मिक गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे कौन श्रेष्ठ है ये भी देखना चाहिए। वो तुलना अपने स्तर पे कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति के स्तर पे, लेकिन हमारे स्तर पे वो हमसे श्रेष्ठ है, हमारे वरिष्ठ है। इसलिए बहुत सावधान रहना। जैसे शुक्राचार्य के बारे में भी आते हैं, तो सावधान रहना चाहिए। आप उदाहरण ले सकते हैं लेकिन निंदात्मक दृष्टि से नहीं। जैसे कई बार भक्तों के बीच में भी ऐसे उदाहरण होते हैं ना, कोई भक्त के विषय में हम बताते हैं वो असावधान थे और उनकी भक्ति से उनका पतन हो गया, लेकिन आप निंदात्मक दृष्टि से करोगे ना, आपके जीवन में भी वही सिचुएशन आ जाएगी। सावधान। लेकिन आपको किस दृष्टि से करना है कि देखो भगवान उनके माध्यम से हमको शिक्षा दे रहे हैं। जैसे एक और मेरे बहुत शिक्षाप्रद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से आदान प्रदान हुआ, तो मैं महाराज को प्रश्न पूछ रहा था, महाराज इतने बड़े बड़े प्रभुपाद के शिष्य हैं, उन्होंने इतनी प्रभुपाद की सेवा की, उनको पतन कैसे हो गया? उन्होंने क्या गलतियां की जो उनका पतन हो गया? महाराज ने मुझे रोक दिया। महाराज बोले नहीं, ये तुम अपराध कर रहे हो। उन्होंने जहां तक भक्ति की है ना, वो आगे जब भक्ति रिज्यूम करेंगे वहीं से करेंगे। मतलब उनको प्रॉपर संन्यास दिए ना, वो संन्यास स्तर से शुरू करेंगे। आपका अधिकार नहीं है उनको बोलने की। हाँ, आप उनसे शिक्षा ले सकते हो कि कैसे भक्तों को सावधान रहना चाहिए, लेकिन निंदात्मक दृष्टि से बोला तो अपराध हो जाएगा। ये प्रचारक को बहुत सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्ण। तो कई बार डेमिगॉड्स और प्रभुपाद जी का कंपैरिजन भक्त लोग करते हैं, और इवन वैष्णव समुदाय में भी हम देखते हैं एक भाव होता है आचार्य मेरे हैं, तो ये भाव अपनी जगह पर है। तो कैसे डिवोटीज को, जब हम बाहर भी जाते हैं, कई बार मैं लेक्चर भी सुना, तो बाहर में भी कब हम बात करते हैं तो कोई बात है तो हनुमान बड़ा है कि प्रभुपाद बड़ा है, तो इस कंपैरिजन व्यक्ति फंस जाता है, और सामने वाला व्यक्ति जो है सावधान रहना चाहिए। यद्यपि शुद्ध भक्त का स्तर देवताओं से ऊपर है, इसमें कोई डाउट नहीं। देवी देवता मिश्रित भक्त है, शुद्ध भक्त देवताओं से ऊपर है। अगर प्रभुपाद को कोई बता रहा है देवताओं से ऊपर तो गलत नहीं बता रहा है, लेकिन वो किस टोन में बोल रहा है, किस भाव से बोल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अगर उसमें निंदा हो रही है बाकी देवी देवताओं की तो वो अपराध है। इसमें सामने वाला व्यक्ति यदि उसका लेवल ही नहीं समझ, वो तो बोलना ही नहीं चाहिए, सामने उनको बोलना ही नहीं चाहिए। वो नहीं पचा पाएंगे उसको, भक्त नहीं पचा पाएंगे, बाकी लोग क्या पचाएंगे। मैंने कई भक्तों को देखा हूँ, क्योंकि पर्सनल अभी कुछ दिन तक मैं भी कुछ डिवोटीज को देखा, अभी भी वो 16 माला करते हैं, एकादशी करते हैं, फिर भी कुछ बाहर को फॉलो भी करते हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि मतलब इसमें फिर उनको कैसे गाइड कर सकते हैं, मतलब वो असती आचरण है। तो हम सती आचरण क्या है? पति को छोड़ के सती कहीं नहीं जाती। उसी प्रकार से जो परंपरा के सिद्धांतों को लेकर के चलता है वो भगवान उसकी आश्रय करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब शिक्षा देना चाहिए, बताना चाहिए, उनकी निंदा करके नहीं, अपनी परंपरा के महत्व बताएं। आप अपने आचार्यों के विषय में बताइए, शिक्षा के विषय में बताइए, शास्त्र की बात बताइए, और उनके इतना दृढ़ विश्वास हमारी परंपरा पर होना चाहिए कि उनको बाकी जगह जाना ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाकी
लोगों की निंदा करके ये सोचते हैं कि वो यहाँ आ जाएगा। मैं इस्कॉन डिवोटीज के हमारे मतलब परंपरा के अंदर वाले भक्त की बात कर रहा हूँ, बाहर वाले की नहीं। अच्छा, अंदर ही बोलो। हाँ, जो 16 माला करते हैं, एकादशी पालन करते हैं, परंतु दूसरे बार को भी फॉलो करते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, असती असती चरित्र है वो, व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं है। तो वो कैसे छुड़ाओगे आप? सोमवार के व्रत की निंदा करके नहीं, आप कृष्ण भक्ति की इतनी उत्कृष्टता स्थापित कर दो कि उनका अपने आप बाकी चीज छूट जाए। ये उसका तरीका है, प्रचार का ये तरीका है। जैसे एक वक्त तो मुझे बता रहे थे कि देखो प्रभु जी, अगर किसी को ब्रह्मचारी बनाना है ना, तो गृहस्थ आश्रम की ऐसी कैसेट पीटो कि वो जाने से डर जाए, एकदम कब आ जाए, उसकी रूह कांप जाए विवाह करना। तो मैंने उनको पूछा, ठीक है, अच्छा पॉइंट है, आप कौन से महाराज से एस्पायर कर रहे हो? तो उन्होंने बताया। तो मैंने उनको बोला, आपको आपके गुरु के ऊपर श्रद्धा बढ़ाने के लिए क्या इस्कॉन के बाकी गुरुओं की निंदा सुननी पड़ेगी तब आपके गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी? नहीं, आपके गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी आपके गुरु की महिमा को श्रवण करके। उसी तरह से जो जिस स्थिति में है, जो ब्रह्मचारी है, उसकी दृढ़ता बढ़ेगी ब्रह्मचारी आश्रम के गुणगान से, गृहस्थ आश्रम की निंदा से नहीं। और जो गृहस्थ में है उनकी श्रद्धा गृहस्थ आश्रम में बढ़ेगी, बाकी आश्रम की निंदा से नहीं, उस आश्रम के महत्व कर्तव्य को समझ के। उसी तरह हमारी परंपरा का विचार है। हम लोग बाकी सारे जो अन्य देवी देवताओं की उपासना है उसकी निंदा करेंगे तो हम भी अपराध के भागी बनेंगे, क्योंकि वो तो शास्त्र में है, वो शास्त्रीय बात है। ऐसा नहीं है शास्त्र में नहीं है, क्या देवी देवताओं की उपासना शास्त्र में नहीं है, लेकिन वो मिश्रित उपासना है। तो हम जब शुद्ध भक्ति का प्रचार अच्छे से करेंगे, अपने आप अन्यत्र देवी देवताओं की उपासना छूटती चली जाएगी। जैसे शास्त्र में विरक्ति भाव को बहुत प्रकट किया गया है संसार के प्रति, तो इसमें मेनली जो प्रचारक है, मतलब मेरे बारे में पूछ रहा हूँ, जिससे हम कई बार बताते फिर संसार के प्रति इतने क्या बोल सकते हैं उसको, कि इतना विरक्त भाव व्यक्त करते हैं कई बार। वैष्णव सिद्धांत वो नहीं है। वैष्णव सिद्धांत केवल शुष्क वैराग्य नहीं है, वैष्णव सिद्धांत युक्त वैराग्य। शुष्क वैराग्य अर्थात चीजों को छोड़ना, चीजों की इतनी निंदा सुन लेना कि उनसे घृणा हो जाना, ये शुष्क वैराग्य है। और पहले की पद्धति यही थी, पहले जो साधु संत बनते थे वो इसी माध्यम से बनते थे, नेति नेति नेति। लेकिन वैष्णव समाज में ये नहीं, वैष्णव समाज युक्त वैराग्य। हर वस्तु कृष्ण की सेवा में लगे। अब उस वस्तुओं में से अगर ये वस्तु में भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता हूँ, मतलब इसका अधिकारी नहीं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, कामिनी रे काम नहीं तव धाम, तहार मालिक तो केवल ज्ञान। बोलते थे कि आप उस चीज को सेवा में नहीं लगा सकते ना, मतलब आप अधिकारी नहीं हो। वो किसके लिए है? वो भगवान के लिए, वो यादव का है, कृष्ण का है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती किसी ने पूछा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, मेरे पिताजी इतने समर्थ वैष्णव थे कि उन्होंने कृष्ण भावना भावित पुत्रों को जन्म दिया। मेरे अंदर वो समर्थता होती तो मैं हजारों पुत्रों को जन्म देता। मेरे अंदर वो समर्थता नहीं है, इसलिए ब्रह्मचारी हूँ। व्हाट ए मूड, क्या कॉन्शियसनेस है, ये चेतना है वैराग्य की हमारी परंपरा। इसलिए है, वो तो बंधन का कारण है, वो तो एकदम फॉल डाउन का कारण है। ये चेतना रखने से अहंकार की वृद्धि होगी और फिर वो वैराग्य ही पतन का कारण बन जाए, क्योंकि अहंकार भगवान का ही पसंद नहीं करते। तो हर जगह हम लोग कई बार जाते हैं प्रचार में, तो देवी देवताओं की निंदा इतनी कर देते हैं, हमारा ही जब खराब हो जाता है। वो उपासना कर रहा है, कम से कम वेद के पद पर तो है, वो नास्तिक तो नहीं है। अभी वहां से उठा के हमको उसको कृष्ण भक्ति तक लाना है, ये हमारा मनोभाव होना चाहिए। निंदा कभी प्रचार का आधार नहीं। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। क्योंकि टॉपिक अभी निकला है तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा अभी आज के समय में हॉट प्रश्न चल रहा है। जैसे परंपरा से जुड़ी हुई शिक्षाओं के प्रति चैरिटी की बात चल रही है, तो जैसे प्रेमानंद महाराज जी का जैसे केस है, तो इस्कॉन के भक्त जो दीक्षित भी हैं और प्रभुपाद की ग्लोरी जानते भी हैं, तो फिर भी ऐसा होता है और हम निंदा भी नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम निंदा करते हैं तो ऐसा भी होता है कि यहाँ नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी कंडीशन में एक प्रचारक का मूड और एक जो डिवोटीज हैं उनका मूड क्या होना चाहिए एक्चुअली दूसरे उनके प्रति?
देखिए, वैष्णव सबको सम्मान करते हैं, और अगर कोई भक्त वृंदावन में निवास कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, उसको क्यों नहीं सम्मान करें। आप सोचो, हम जब वृंदावन यात्रा करते हैं, हम प्री मीटिंग जब लेते हैं, उसमें सिखाते हैं वहाँ का रिक्शे वाला भी नित्य सिद्ध है, उसके साथ भी झगड़ा नहीं करना, बोलते हैं दुकान वाले के साथ भी झगड़ा नहीं करना। तो वहां पर निवास करने वाले साधु संत को कैसे हम अपमान करेंगे, वो हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी परंपरा के प्रति एकनिष्ठ होना हर शिष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स लाइक टीचिंग। अगर एक बच्चा एक क्लास में एक दिन बैठेगा, फिर दूसरी क्लास में दूसरे दिन बैठेगा, तो कभी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो एक नाव में सवार होना चाहिए, या तो अगर उनको फॉलो करना है तो फिर पूरा से उनको फॉलो करो, और अगर प्रभुपाद का आश्रम में रहना है तो प्रभुपाद के पास रहो। गुरु महाराज के जीवन का उदाहरण है, इसमें चारू विलास पुस्तक में हमने लिखा है। गुरु महाराज अपने संस्मरण में बताते हैं, एक समय उनके जीवन में ये निर्णय लेना था, प्रभुपाद वर्सेस एक और भक्त थे, क्या चुनेंगे? ऑब्वियसली प्रभुपाद चुनेंगे, वो छोड़ दिया। वो भले ही कितने महान संत है, कितना ही सुंदर शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन जब निर्णय लेने की बारी आ जाएगी तो कौन को चुनेगा व्यक्ति? मानो घर में झगड़ा हो गया, माताओं का अभ्यास ज्यादा होगा, घर में झगड़ा हो गया आपका देवरानी से, नैना से, जिससे भी, बच्चे किसकी साइड लेते हैं बताओ? कोई की है हिम्मत बोल दे कि नहीं मम्मी बुआ जी सही थी इस मैटर में, आप कोई बोलेगा? कोई कभी नहीं बोलेगा। तो पति बेचारा, आप बोल सकते हो कभी? हाँ कि नहीं तेरी गलती थी, तेरी देवरानी की गलती नहीं थी, बोल सकते हो? कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि आपका संबंध इनके साथ में है। उसी तरह जिन वैष्णव ने वो आश्रय दिया, जिन वैष्णव ने जिम्मेदारी ली है कि हम आपको भगवत धाम लेके जाएंगे, हम आपको कृष्ण से संपर्क जुड़ाएंगे, उनको छोड़ के दूसरे वैष्णव के पास प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन आश्रय नहीं लिया जा सकता। ये ध्यान रखना चाहिए। एक श्लोक आता है कि अकेला ईश्वर कृष्ण आर्षभिक्त, तो वो श्लोक को कैसे ये कह रहे हैं? निंदात्मक दृष्टि से नहीं, हम लोग समझाते हैं ना, जैसे हम बच्चों की क्लास में ही समझाते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक होता है, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब प्राइम मिनिस्टर के अधीनस्थ काम करते हैं। इसी तरह भगवान एक होते हैं, देवी देवता उनके सेवक होते हैं, वहां तक ठीक है। फिर निंदा कर देना गलत है। जैसे मानो उनको बोला, अरे सरस्वती क्या है, उनकी उपासना करने की आवश्यकता नहीं, लक्ष्मी अरे भक्तों की चरणों की धूल है वो तो। इस तरह से बातचीत जब होती है उसमें अहंकार झलकता है, वो हमारी बातचीत नहीं। हम लोग क्या उदाहरण देते हैं, जड़ में पानी देने से सारे पेड़ को पोषण मिलता है। तो जो उदाहरण शास्त्र में है, जो आचार्य के उदाहरण है, उनमें कभी त्रुटि नहीं होती, उदाहरण सबसे अच्छे है। पीछे संकर्षण, अच्छा तो संकर्षण तो तो जी अक्सर ये जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो हमें ये फेस करना पड़ता है कि दूसरे संप्रदाय का जो बुक है उसके साथ में हमारा जो भगवद गीता है या फिर भागवतम है उसका कंपैरिजन करते हैं। तो हम तो उस टाइम बताते हैं कि इसमें ये डिस्क्रिप्शन है, 42 वो किया गया है, लेकिन मन ही मन एक वो रहता है कि क्या हम उनके उसमें तो उनके चरणों में तो अपराध नहीं कर रहे। नहीं, अपने, मैं वही बता रहा था, अपने सिद्धांत अपनी परंपरा का गुणगान करना अपराध नहीं, निंदा करना अपराध है। जैसे मानो हम लोग बोल सकते हैं कि देखो आपकी भगवत गीता में तात्पर्य नहीं है, हमारी गीता में तात्पर्य है। आपकी गीता हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखी हो जिसने परंपरा में ज्ञान नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर परंपरा का ज्ञान है। लेकिन वो गीता पकड़ के उसकी निंदा करना शुरू कर देना, ये बताना कि ये बिजनेस है, ये छल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये निंदात्मक जो बातें हैं ना, वो हृदय को कठोर बनाती है। और फिर वही आचरण भक्तों के समाज में भी आ जाता है। कई बार लोग बोलते हैं बाहर निंदा करेंगे, हम भक्त समाज में नहीं करेंगे, लेकिन वो एक हैबिट बन गई, और वो हैबिट के चलते क्या हुआ, यहाँ पर भी वही दृष्टि से फिर निंदा होने लगी। इसलिए उससे बचना चाहिए। जैसे प्रभु जी वो गीता प्रेस 1923 में उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो अक्सर हम जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि उनका इतना पुराना है वो है, तो हम हमारा तो 5000 वर्ष पुराना है, एज इट इज ना, ये फिर मैं वही बोल रहा हूँ। आप अपने उसका आप परंपरा का पेज दिखा दो। हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है कि परंपरा है, परंपरा से ही भगवद गीता आपके हाथ में आई, तो आपको उनका निंदा करने की आवश्यकता नहीं। जो भी है
उनको अपने पद से, अगर हमको अपने पद पे लाना है, अपना प्रचार हमको सकारात्मक करना है। हाँ, कभी कभी भक्तों के समाज से अद्वैत आचार्य को ने प्रश्न में पूछा था, भक्तों के समाज में जब हम बैठते हैं, जैसे हम कोर ग्रुप में बैठे हुए हैं, और फिर बीच में प्रश्न आता है कि प्रभु जी ये प्रमाणित है कि नहीं, तो वो प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए हो सकता है कोई तथ्य बताए जाए कि कैसे वो गड़बड़ है, वो निंदा नहीं है, लेकिन चलते फिरते हमारे प्रचार का आधार ही निंदा बन जाए, वो ठीक नहीं है, उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे भक्तों का समूह में भी जैसे इस प्रकार डाउट्स होता है कभी, तो मान लीजिए मेरे साथ एक भक्त जुड़े हैं और उनका वो डाउट्स हो रहा है और सोलह मतलब कर रहे हैं, समझाना चाहिए। और मैं समझाने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, तो उसमें मैं दो प्रकार के समझता हूँ कि ये मेरे भी गलती है कि मैं उसको समझा नहीं पा रहा। परंपरा वैसे भी महान है, तो उस परिस्थिति में सामने वाला व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, सभी भक्तों के लिए बहुत विशेष बात है, ये ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रचार का सिद्धांत होना चाहिए, हमारी वजह से कोई प्रभुपाद के आश्रय से दूर ना जाए। हो सकता है हम बहुत बड़ा उसको शुद्ध नहीं बना पाए, बहुत कमिटेड डिवोटी नहीं बना पाए, लेकिन अगर हमारी प्रीचिंग से वो पूरा ही रिफ्लेक्ट बैक हो गया और चला गया, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। वो रहेगा ना, रहते रहते वो सारे सिद्धांत सीख जाएगा। हो सकता है वो आज तैयार नहीं है उसके लिए, लेकिन बाद में वो तैयार होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले की घटना है, तो एक जगह पर ऐसे ही इस्कॉन का कार्यक्रम चल रहा था, और उधर प्रेमानंद महाराज के फॉलोअर थे, तो एक भक्त ने उनको सीधा बोल दिया, तुम्हारे गुरुजी कितने दिन रहेंगे, देखते हैं, तो किडनी फेल है, चले जाएंगे, फिर तुमको इस्कॉन में आना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, इस तरह बात करने से वो कभी भी आपके इस्कॉन में जुड़ेगा? ये होता है निंदात्मक प्रचार, ये उदाहरण है उसका। तो आप अपनी परंपरा का गुणगान करो, आप जो उनको आश्रय देना है वो दो, धीरे 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 वैसे ही उसका आकर्षण वैष्णवों से बनेगा, तो वो भक्ति में आ जाए। लेकिन अगर वो आपको ही हेट करने लगा, तो उसका फिर उसका आश्रय क्या है, उसके लिए होप क्या है? ये सभी भक्तों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कुछ क्रिया, ऐसा कुछ कार्य नहीं करना जिससे वो प्रभुपाद के आश्रय से चला जाए। हो सकता है वो पूरा कमिटेड डिवोटी ना बन पाए, लेकिन रहेगा तो धीरे धीरे बन जाएगा। मतलब यदि वो डबल साइड भी है, उसको कंटिन्यू करना, हमको सहन करना चाहिए। एक सिचुएशन में आप बहुत कड़ा नियम ले सकते हैं, अगर वो उस सिद्धांत को, उस गड़बड़ सिद्धांत को अगर वैष्णव के समाज में फैलाने लगे, फिर दूसरों को प्रदूषित करने लगे, तो फिर आप कड़ा सिद्धांत ले सकते हैं। ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए हैं, फिर उन भक्तों को बोला जाता है, प्रभु जी आपको प्रोग्राम में नहीं आना, क्योंकि फिर आप बाकी भक्तों को डिस्टर्ब करें। इसलिए नहीं कि उनका सिद्धांत इतना अच्छा है, देखो इस्कॉन वाले डर गए, ऐसा नहीं कि आप आओगे, आप 5 लोगों से फालतू बात करोगे, उनकी श्रद्धा खराब होगी, फिर उनके डाउट्स हमको क्लियर करना है, फिर और ज्यादा माहौल खराब होगा। तो इसलिए आप अपना फिर फॉलो करो, इनको अपना करना। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, एक्चुअली किसी ने से पूछे थे बट मैं क्लियरली उन्हें बता नहीं पाया। उनका कहना था कि प्रभुपाद जो थे उन्होंने क्रिश्चियंस को एक्सेप्ट किया, मुस्लिम्स को एक्सेप्ट किया, जीसस को बताया सन ऑफ गॉड, बट वहीं हमारे शंकराचार्य और ये जो संप्रदाय से इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इस चीज को किस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। प्रभुपाद नेवर क्रिटिसाइज्ड एनीबॉडी। चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद भाष्य सुनीले होइले सर्वनाश, तो हम प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु फॉलो करें। और जो ये बोल दे महाप्रभु ने गलत बोला है, तो वो तो हमारी गौरवाणी प्रचार है, उनको तो गौरवाणी बोलना है। तो मायावादी जो प्रचार करेगा उसका संग हम नहीं करेंगे, सीधी बात है। तो आप अपना मायावाद नहीं छोड़ सकते हो, तो अपना वैष्णवता क्यों छोड़ेंगे? ये प्रश्न पूछना चाहिए। और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम क्या, हम तो शंकराचार्य के फॉलोअर्स को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ना, हम काम मना कर रहे हैं, आप आओ, आपको ही माला देंगे। प्रभुपाद ने जब बोला क्रिश्चियंस को भी स्वीकार करना है, जीसस इज आवर गुरु, तो क्या प्रभुपाद भी रोजरी पे जीसस का नाम जप करने लगे? प्रभुपाद ने भी वहां पर गौ हत्या की परमिशन दे दी? नहीं, प्रभुपाद ने बोला आपको ये आश्रय लेना पड़ेगा, ये बोल करके प्रभुपाद ने स्वीकार किया। अगर मायावादी आज आते हैं तो क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पर गुरु महाराज कितने बार पूछे, जब मैं उज्जैन में आया सब मायावादी थे, क्यों राघव पंडित तो मायावादी थे ना? हाँ मायावादी थे, कितने बार पूछते थे। तो मायावादी को क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? लेकिन जो भगवान को अपराध करेगा उसके साथ हम लोग कैसे चलेंगे? नहीं चल सकते। पूछ सकते हैं, खुला मंच चल रहा है। क्योंकि वो व्यक्ति विशेष को मुझे बताना पड़ेगा, उसके व्यक्ति विशेष का
तो एबीसी मैं- बोल के नहीं चलेगा काम, हाँ, एबीसी बोल के काम नहीं चलेगा। एबीसी बोल के नहीं चलेगा, क्योंकि वो आप जो बताए थे, जो बताओ। दूसरा चीज को फॉलो मतलब प्रचार कर रहे हैं, जो हमारे संघ में आ रहे हैं, दूसरा चीज को बताइए। प्रचार कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति आता है, आप देखे होंगे, इतना लंबा लंबा बाल होते हैं, और ये बहुत सारे डिपोटी का दिमाग खराब किए हैं, और ये कर भी रहे हैं, और मैंने एक बार उनको भगाया भी है, फिर वो दोबारा आ रहे हैं, और प्रसाद के टाइम पे आते ज्यादातर, पीछे कुर्सी में बैठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, हमारे क्लास चलते हैं, वो मोबाइल चलाते हैं, उनके संग में और 2-4 आते हैं, वो भी बैठ के मोबाइल चलाते हैं। तो हम इसको कैसे करें? उनको थोड़ा शासन कर सकते हैं। मेंबरशिप भी अभी जोड़ रहे हैं। रामीनारायण माता जी में अभी वो बोलना चाह रहा था। रामीनारायण माता जी ने जो कॉल किए थे पर्सनल बात बोले कि मेंबरशिप कुछ हाँ, ऐसे व्यक्ति को शासन करना चाहिए। मैं वही बोला, अगर कोई समुदाय को डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर उनको हटाना चाहिए। फिर दूसरा चीज है, एक काम किया जा सकता है, हमारे महेश कृष्ण प्रभु को बताया जा सकता है, तो सिक्योरिटी को बोल के उनको इवन समटाइम्स मैं आज भी देख रहा था, बच्चों के साथ उनका ज्यादा अटैचमेंट है, बच्चों के साथ ज्यादा बातें इस करते तरह हैं। इस्कॉन में शुरू से ही है। प्रभुपाद के समय हवाई में एक सन्यासी ने इस्कॉन में ज्वाइन किया, बाद में उसने दीक्षा देना शुरू किया। प्रभुपाद के टाइम वो गुरु बन गए, उनके वो अल्टर में उनका फोटो रखते थे हवाई मंदिर में। प्रभुपाद जाके फिर उनके साथ बातचीत की, तुम ऐसा क्यों करते हो? प्रभुपाद अच्छे से ही समझाया उनको, तुम ऐसा क्यों करते हो? गुरु के रहते रहते तुमको दीक्षा नहीं देना चाहिए, अच्छे से समझाया प्रभुपाद ने। तो ऐसे भी कई बार हो जाता है ना। फिर हम ऐसे भी देखते हैं मंदिर में, क्योंकि हम गौड़ीय परंपरा में हैं और भी वैष्णव संप्रदाय है, हम सबके प्रति सम्मान भी रखते हैं, सबको सम्मान भी करते हैं, पर वो यहाँ पर ही आते हैं, हमारे कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर पीछे बोलते हैं, देख तो जो परंपरा में है ये ठीक नहीं है, हमारे परंपरा अच्छा है, आप वो जगह में जा, वहां जाके दीक्षा लेके आ जा, जल्दी जल्दी दीक्षा मिल जाएंगे। इस प्रकार भी है। तिलक यहाँ पर धारण करते हैं, यहाँ पर भी धारण करते हैं, कान में भी लगाते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। और ये पहले मैं एक व्यक्ति को देखता था, ये इंडिया का मजा यही है। पहले मैं एक व्यक्ति को देखता था, अभी कम से कम 10 हो गए, आगे 100 होंगे, 1000 होंगे। तो अभी हमारे कैसे इसको हम ये सॉल्यूशन है, मास प्रीचिंग से ज्यादा क्लास प्रीचिंग पे ध्यान दिया जाए। हम लोग दे रहे हैं बड़े बड़े प्रोग्राम, संडे फीस्ट, फेस्टिवल्स, उससे ज्यादा इस तरह बैठ करके चर्चा होना चाहिए। तो जो गंभीर भक्त रहेंगे वो कम से कम सिद्धांत में स्पष्ट हो जाएंगे। और फिर देखो, प्रचारक तो हमेशा नहीं रहते हैं कि सारी भीड़ के बीच में प्रचारक, लेकिन आप लोग रहते हैं। तो अगर कोई ऐसी बातें कर भी रहा है तो आप उसको फिर वहां पर हैंडल कर सकते हैं, अगर आपको सिद्धांत अच्छे से पता है। इसलिए ये तरह के सेशन हजारों के प्रोग्राम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग इतने बोलते इत्मीनान से बैठ करके चर्चाएं कर रहे हैं, एक एक प्रश्न ले रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है। ये कोई मैं प्रिपेयर करके भी आ सकता हूँ, 2-4 चुटकुले सुना करके क्लास खत्म हो सकती है, लेकिन एक एक प्रश्न के ऊपर हम लोग इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आपका सिद्धांत क्लियर होगा तब जाके वो अब सिद्धांतों से हम समुदाय की रक्षा कर सकते हैं। सामान्यतः होता क्या है, मंदिर में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हमारे मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, 10,000 लोग आए, 15,000 लोग आए, लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है ये देखना चाहिए। तो भले ही 50 लोग हो, भले ही 40 लोग हो, भले ही 30 लोग हो, लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो इन अब सिद्धांतों से बच सकते हैं। मुझे जैसे अपना 10 नामक प्रार्थना आता है, वैदिक शास्त्रों का कैलिग्रामी शास्त्र आएगा 10 नाम का। दो पॉइंट्स है प्रभु जी। एक पॉइंट तो ऐसा है कि मतलब प्रभु जी भी उन डिवोटी को जानते हैं, वो ऑलरेडी प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं। हालांकि उन्होंने कभी ऐसा प्रचार नहीं किया कि अब प्रचार जैसे मतलब हमारे कम्युनिटी में कुछ मतलब कंटेमिनेशन नहीं फैलाया। तो मैंने क्या किया कि उनको अब कुछ कर तो सकते नहीं, बार बार बोल नहीं सकते, तो मैंने उनको सेवा में लगा दिया है, मतलब रेगुलर। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर के अपना प्रचार नहीं कर रहा है तो उनको रुकना नहीं चाहिए, उनका भी अधिकार है। अगर वो मंदिर में आएंगे ही नहीं
तो वो ये आश्रय कैसे प्राप्त करेंगे? तो बिल्कुल सबके लिए आना अलाउड है, लेकिन वही कंडीशन है, अगर वो माहौल खराब कर रहे हैं तो फिर उधर शासन करना आवश्यक है। जी। एंड एक क्वेश्चन भी था प्रभु जी, एक्चुअली एक डिवोटी का मैंने मतलब एक आचरण मेरे को सही नहीं लगा था, मतलब जिस तरह से वो आचरण कर रहे थे, मतलब हमारे मंदिर की डिवोटी, मतलब जान पहचान के, तो बट वो चीज देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरे अंदर से मतलब वो उफान होता है ना प्रभु जी कि निकलने, किसी को बता दूं कि ये ऐसा ऐसा मैंने देख लिया है और ऐसा हो रहा है, तो प्रभु जी उसको कैसे डिमिनिश करें ताकि हम लोग उस थॉट प्रोसेस से दूर हो जाए? उस तूफान को सही जगह निकालना, नहीं तो तूफान आएगा। आपका जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो भक्तों को बताना, उनसे मार्गदर्शन। ठीक है। क्योंकि कई बार हमको समझ में नहीं आता है कि कौन व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या कर रहा है और वो कितनी गंभीर बात है, ये भी हमको समझ में नहीं आता जी। तो ये चीजों का चर्चा सही जगह पर हो जाए तो सबसे अच्छा है। ठीक है भाई, थैंक यू। जैसे ईश्वरनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का पास टाइम है ना, चक्रवर्ती प्रभु के पास गए, गुरु महाराज बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत। क्यों, क्या हुआ? मंदिर बेच दिया क्या किसी ने? नहीं गुरु, मंदिर नहीं हुआ। बोले फिर बड़ी बात नहीं है। तो हमको लगता है बहुत बड़ी बात होगी, हो सकता है कुछ छोटा ही मोटा काम हो, तो सही जगह मार्गदर्शन लेने से तो ठीक रहेगा। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। बबीता माता मैं कर रहा हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी से कि माला करो, तो बोलते हैं कि हम काउंटर पे कर रहे हैं, तो उनको ये बताते हैं कि हाँ ठीक है, तुम चलते फिरते अगर तुमको काउंटर पे करना है तो वो भी कर लो, लेकिन माला पे जरूरी करना है। एक्चुअली कब किसको कितनी मेडिसिन देनी है ये आगे कई सत्रों में आएगा अभी, लेकिन वो प्रचारक को थोड़ा देखना चाहिए। जैसे मैंने शायद आप लोगों से चर्चा भी किया होगा, मैं बेंगलोर गया था, तो वहाँ जो एक केंद्र चलाते हैं प्रभु जी, उनकी माता प्रश्न पूछ रही थी कि क्या मन में नाम नहीं ले सकते, क्या माला पे जपना जरूरी है? वहाँ पर एक प्रचारक थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला भगवान आपको स्वीकार करेंगे, आपकी माला थोड़ी देखेंगे, आप तो मन में करो। मैंने कहा क्या आंसर दे रहे हैं, तो सही नहीं है। बाद में प्रभु जी ने बताया कि देखो ये 30 साल से हम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब किया नहीं कभी जीवन में। अभी मैं यहाँ पर भी इनका विश्वास तोड़ दूंगा ना, तो जितना थोड़ा बहुत ही आ रहे ना वो बंद हो जाए। तो प्रचारक को पता होना चाहिए कितना कब डोज देना है। तो अगर शुरुआत में वो काउंटर पे कर रहा है, करने दीजिए ना, वो एक रेगुलर हो जाएगा, फिर उसको माला भी दे देंगे। हाँ मतलब ये कि काउंटर पे करो करना है, लेकिन कम से कम एक माला तो कम से कम माला पे अगर वो शुरू बचा रहा है तो देते जाओ जी, अपच हो रही है तो फिर रुक जाओ जी। ठीक है, आगे बढ़े। और किसी को बहुत प्रश्न आ रहे हैं, भागवत प्रवेश की फीलिंग आ रही है, दीजिए तो। मुझे लगता नहीं इस जीवन में मैं कोर्स कंप्लीट कर पाऊंगा। हम कहाँ तक पहुंच गए, कितने पेज हुए? जैसे प्रभु जी अपन प्रचार करते हैं तो बहुत सारे अपने ही इस्कॉन मंदिर की निंदा करते हैं प्रभु जी, तो उसको कैसे स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर वो निंदा करते ही जा रहा है तो फिर समय व्यर्थ नहीं करो। दूसरे बहुत लोग हैं जिनको प्रचार कर सकते। कल बहुत सुंदर एक पास टाइम बताया श्यामल प्रभु ने, भक्ति प्रभु स्वामी महाराज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि महाराज को किसी ने पूछा कि आपके इस्कॉन का पैसा तो विदेश जाता है। महाराज ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला देखो अगर आपकी हमारे ऊपर श्रद्धा है तो हम आपको आंसर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यदि श्रद्धा ही नहीं है तो आपके सामने बोलने से फायदा क्या है? तो जिसकी श्रद्धा ही नहीं है हमारे ऊपर, आप जितना उनको लॉजिक समझा दोगे उनको समझ में आने वाला नहीं। थोड़ा देख लीजिए, यदि सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो समय व्यर्थ मत कीजिए। यहाँ किसी का प्रश्न था पीछे? एक्चुअली मतलब मैं सोच रहा हूँ कि पेशेंस का लेवल क्या होना चाहिए। जैसे हम ईश्वरनेस गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में सुन रहे हैं, भक्ति प्रेम महाराज के बारे में सुन रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि वो माता जी का धैर्य कैसे बताना चाहिए, सारा चीज एंगल से देख रहे हैं, पर व्यक्तिगत जब सिचुएशन आता है तो मतलब उस समय में ये सारी चीज कम से कम पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड है, कम से कम ये पता होना चाहिए। हमारा धैर्य कई बार नहीं रख पाएंगे, टूट जाएगा, कई बार इम्पल्सिव रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ये नहीं है, मुझे इससे ऊपर उठना है, मुझे और सहिष्णु बनना है, तरोवर सहिष्णु। कम से कम प्रचारक को तो सहिष्णुता रखनी ही पड़ेगी। ठीक है।
और कोई? यस, माला काउंटर पे माला करने का क्या बेनिफिट है? आगे आएगा चैंटिंग में। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का? स्पीक ए लाई, झूठ भी विग्रहों के सामने नहीं बोलना चाहिए। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। विग्रह साक्षी है। आप लोग चेतन चेता में साक्षी गोपाल लीला पढ़ लेना, वो साक्षी देके गए, भगवान पहुंच गए वहां दक्षिण भारत। हाँ, इसने मेरे सामने बोला, आपके पास भी आ सकते हैं। झूठ नहीं बोलना है। यमराज बोलेंगे क्यों तुमने ये सब कहा था? नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा। भगवान, हाँ मैं था वहां, मेरे सामने कहा। भगवान के सामने झूठ नहीं। टॉक नियर टू डिवोटीज हु आर चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। कोई साधना कर रहा है, उसको जाके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, आप दूसरों के जप का सम्मान नहीं कर रहे हो ना, आपका हरिनाम भी अच्छे से नहीं होगा। कोई जप कर रहा है, आप रुक जाओ, प्रणाम करके वेट करो। वो आपको देखेंगे, पूछेंगे तो आप बात करो। वो बेचारा अच्छे से जप कर रहा है, उसको हिला दिया, डुला दिया, एकदम इमरजेंसी इज डिफरेंट थिंग, बट ऑल टाइम इज नॉट इमरजेंसी। तो दूसरों के जप का, प्रणाम का, सबका ध्यान करना चाहिए। ये बहुत कॉमेडी लगी उस टाइम। हम लोग जब कर रहे थे सर्कल में, और तुलसी माला नहीं ला के रखते हैं ना, तो सब लोग प्रणाम करते हैं। तो बसंत प्रो का लड़का नेताई नेताई भी प्रणाम किया, तो थोड़ा लंबा किया। बसंत प्रो बस हो गया अभी उठ जा। तो मैं सोच रहा था कि ठीक है, ये चलेगा क्योंकि पिता बच्चे को कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वक्त कोई प्रणाम कर रहा है, उसको जाके डिस्टर्ब करना। कोई क्लास सुन रहा है, उसको फिर खुसर फुसर करना। आप भी नहीं सुन रहे हो, उसको भी नहीं सुनने दे रहे हो। फिर कोई जब कर रहा है, उसको बीच में डिस्टर्ब करना। कई लोग तो ऐसी ऐसी चीजें जब में दूसरे वाले को बता देते हैं, फिर उसका भी शुरू हो जाता है, उसका भी डिज्नी वर्ल्ड राइड शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी नींद तोड़ने के लिए कोई वक्त एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, वो डिस्टर्ब करना ठीक है। जैसे मैं अपना एक आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस। मैं मंदिर में जब कर रहा था, स्टूडेंट था, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के बगल में। तो महाराज तब यहाँ बैठते थे, जहाँ देवकीलाल प्रभु बैठते हैं, वही जगह थी महाराज की फिक्स। तो हम लोग जब कर रहे थे, बगल में बैठा था, खूब सो रहा था, नींद पूरी नहीं हो पाती थी रात में, लेट। और हम एक बाथरूम और रुकने वाले 60-70 वक्त, तो उठना पड़ता था 2 बजे 2:30 बजे। नींद नहीं हुई पूरी, खूब सो रहा था, खूब। तो महाराज मेरे को बीच में से, मैं उठा, फिर सो रहा, मैं गिरने वाला था। तो महाराज मेरे को बोलते हैं, मैं सोच रहा था तुम कुछ दिन यहाँ हो, तुम मृदंग सीख लो। फिर जब करने लगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मृदंग कहाँ से आया जब टाइम में? तो उससे मेरी एक तमन्ना हो गई, ये सोच के कि मृदंग कहाँ से आया। फिर मैं सोने लगा। महाराज फिर मेरे को बोलते हैं, मैं सोच रहा था तुम यहाँ तो बांग्ला भी सीख लो, बांग्ला बोलना चाहिए, बांग्ला में क्लास देना चाहिए। फिर अपना जॉब करने लगे, बांग्ला कहाँ से आया, 4 माला बोलो। तो मुझे बाद में समझ में आया कि महाराज मुझे उठाने के लिए एक दे दिए, ठीक है, अब तो सोच। कोई एकदम ही डिस्ट्रैक्टेड है, उसको उठाने के लिए डिस्टर्ब करना अच्छा है, लेकिन कोई अच्छे से साधना कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अभी आगे क्लीनलीनेस एंड हाइजीन विद इन टेम्पल। तो प्रभुपाद की अपेक्षा थी कि मंदिरों में स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। हमने इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की है कि किस तरह से प्रसाद लेने के पहले हाथ धोए जाए, पैर धोए जाए, प्रसाद लेने के बाद उस स्थान को बहुत अच्छे से साफ किया जाए। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करने के पहले भी हाथ धोने चाहिए। अगर आप जूते वूते पहन के आए हो, निकाल रहे हो, हाथ धोने चाहिए, शुद्ध अवस्था में जाना चाहिए। उसके बाद आंख में, नाक में, मुंह में कहीं पर उंगली डाल रहे हैं तो फिर हाथ धोना चाहिए। उसके बाद हर तरह से जो चीज मंदिर के अंदर नहीं ले जाना चाहिए उसको ध्यान रखना है कि वो हमारे द्वारा मंदिर में ना जाए। अपवित्र वस्तुओं को मंदिर के अंदर नहीं ले जाना चाहिए। साथ ही में चप्पलों का ध्यान रखना चाहिए, चप्पल मंदिर में नहीं ले। ये भी हमने चर्चा पिछली बार की थी, स्टैंड पे चप्पल रखना चाहिए। मैं कुछ भक्तों को देख रहा हूँ शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, बाकी भक्त भी स्टैंड पे रखिए जहाँ भी जाते हैं, और अगर हो सके तो दूसरे भक्तों की भी रख सकते हैं, तो अच्छी हैबिट है। उसके बाद मंदिर में ये भी हमने चर्चा कर लिया था। ये सारी चीजें किस किस अवस्था में आपको स्नान करना चाहिए, शमशान जाने के बाद, मृत शरीर को स्पर्श करने के बाद, उसके बाद क्लियरिंग करने के बाद, ये सारी चीजों के बाद हमको स्नान करना चाहिए। ये सारी बातों का ध्यान रखना
नेक्स्ट टाइम हम लोग चर्चा करेंगे ड्रेसिंग लाइक ए वैष्णव। वैष्णव वेशभूषा का क्या महत्व होता है, वेशभूषा कैसे रखनी चाहिए, और फिर उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है साधना। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, कल मैं नहीं हूँ यहाँ पर, तो कल क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी। तो एक क्वेश्चन ये है, मतलब ये सबका हो सकता है। जैसे आज डॉक्टर शंकर सिंह को मुझे पूछ रहे थे कि कोई शॉप को जब हम दर्शन करते हैं, जनरली हम बचपन से ये फॉलो करते आ रहे हैं, हो सकते मैं एक दो वैष्णव से भी सुना है, ऐसा मुझे ऑथेंटिक कुछ मतलब पता नहीं है कि जैसे कोई शॉप को हम दर्शन करते हैं तो ये हमें सिखाया गया कि नहाना चाहिए, क्योंकि दर्शन से भी अपवित्र होते हैं। तो ये हमारे जो हम ब्राह्मण दीक्षित हैं, सेकंड इनिशिएशन जिनके हुए हैं, या जो भी हम धीरे धीरे क्लीनिनेस को हम एडॉप्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो उनके लिए क्या ये होना चाहिए, सिद्धांत क्या है? नियमावली तो है कि स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर यात्रा में जा रहे हैं, प्रचार के लिए निकल रहे हैं, आपका प्रोग्राम है, बीच में से शव यात्रा जा रही है, आपका समय नहीं है, तो फिर वो पवित्र आप स्मरण करके भगवान का नाम ले सकते हैं। प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, वो देखना चाहिए। मंदिर में है, संभव है तो कर सकते हैं। और सेक्रेट थ्रेड का क्या नियम? आगे आएगा चर्चा में, लेकिन मैं सोच रहा था उसको यहाँ चर्चा करूं कि नहीं, क्योंकि खाली सेक्रेट थ्रेड दर्शन करने से उतना सीरियस खाली डांस में हमें से टच करते हैं तो हम लोग चेंज करते हैं, पर ऐसे दर्शन हुआ तो खाली स्नान कर सकते हैं। कुछ जगह पर ऐसा भी बोला जाता है कि शब्द दर्शन अच्छा होता है। हाँ राइट, एक्चुअली जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था, महाराज का बहुत सारे उदाहरण याद आ रहे हैं। भक्ति प्रेम महाराज ने बोला था, वास्तव में वैष्णवों के लिए किसी की मृत्यु भी शुभ है। क्यों? क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो उनको भगवान का स्मरण करने का एक मौका मिल जाता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना उनके लिए, हरे कृष्ण कृष्ण, तो इस तरह से वो भी शुभ है, क्योंकि उससे आपको स्मरण करने का मौका मिल गया। तो उस संदर्भ में शायद ऐसा बोला जाता है, लेकिन स्मार्त दृष्टि से वो अपवित्र स्थिति, इसलिए कई लोग नाराज हो जाते हैं। हम लोग जब गौरवाणी प्रभु का देहांत हुआ था तो भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। कौन कौन थे उस समय? हम लोग जब यहाँ चक्र तीर्थ पे कीर्तन कर रहे थे तो एक व्यक्ति आके बहुत नाराज हो गया, तुम लोग को पता नहीं ये सब काम यहाँ अपवित्र स्थान में नहीं करना चाहिए। मैं कहा भाई हम सब जगह करते हैं, बाथरूम में भी करते हैं, तुम जाओ यहाँ से। उनको भगाया हुआ। तो वो स्मार्त लोग उसको अपवित्र मानते हैं, लेकिन वैष्णव के लिए हर स्थिति भगवान का नाम लेने के लिए एक अवसर है। वैदिक श्लोक को बाथरूम में उच्चारण नहीं करना चाहिए। वैदिक श्लोक अर्थात जो पवित्र मंत्र है, जैसे गायत्री के जो मंत्र हैं, ये सब मंत्रों को नहीं करना है। श्लोक एक बार ऐसे मैं नहाते समय कर रहा था, एक प्रभु जी को बताया पूरे हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए, परंतु वेद में पुराण में कंफ्यूजन हो गया। बात तो सही है, नाम सभी से श्रेष्ठ है, नाम कोई भी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन फिर भागवत के श्लोक भी भगवान से अभिन्न है। भागवत के श्लोकों को भी चर्चा की जा सकती है। मैंने कई वैष्णव देखे नहाते नहाते भगवान के श्लोकों का उच्चारण करते हैं। फिर मैंने महाराज से पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहाते हुए ही सब। हाँ, तो उसमें इतना नहाने समय तो जैसे जो ब्राह्मण होते हैं, नैष्ठिक जो ब्राह्मण होते हैं, वो तो नहाते समय भी मंत्र उच्चारण करते हैं। नहाने के भी तो मंत्र है, ये भी है। हरिभक्ति विलास में नहाने के भी खूब सारे मंत्र हैं, तो वो भी है। नाइस। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? माताओं से आज कोई प्रश्न नहीं आया, सारी बाजी ब्रह्मचारियों ने मार ली। एनी क्वेश्चन? कुछ स्पष्टीकरण? मेरा? ओ हाँ, भूल गया था, थैंक यू। आज 1 जनवरी को हमको दीक्षा मिली यहीं पर उज्जैन में मंदिर में। यस, थैंक यू। और उस दिन भी एकादशी थी, नेक्स्ट दिन पारण था यहाँ पर। तो गुरु महाराज बोले किस किस ने पारण किया? आज जैसे हम क्लास में पूछ रहे थे ना, टाइम पारण
सब भक्तों को मुखस्थ था टाइम पारण का। आज मैं भागवत प्रभु से पूछा टाइम पारण कितनी बजे, सब पता नहीं पर से 7:10 से कितना 10:15। ये बड़ा है तो मतलब ये तो अपडेटेड रहते हैं। ऐसे गुरु महाराज यहाँ बैठे थे हम लोग सब मन, ये तो हॉल इतना सुपर पैक होता था। जो लोग पहले देखे गुरु महाराज पूछे पारण का टाइम क्या है, तो पारण का टाइम ऐसा था क्लास के पहले ही वो खत्म हो रहा था, 9 के पहले ही। तो गुरु महाराज ने बोला सब पारण करके आए, सबने कुछ बोला नहीं। किसी पारण नहीं किया, तो मैंने हाथ उठाया, मेरे को लगा और भी भक्त होंगे, किसी ने हाथ नहीं उठाया, मैं अकेला। तुमने पारण नहीं किया? नहीं गुरु महाराज। सीतानाथ प्रसाद लाके दो। तो मेरे को बीच भागवत क्लास में खाजा दिया खाने के लिए, मैं बीच में बैठ के खा रहा था। फिर बाकी वक्त भी हाथ खड़ा किया, गुरु महाराज अब किसी को नहीं मिलेगा। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। जय